जैसे राम कृपा भव निशा से रानी, जागे फिर न डसे। हम राम जी की कृपा से हम जग गए हैं, अब हम द्वारा न डसे हो, माने ये बिछोना अब द्वारा नहीं बिछाएंगे। संसार की बिछावन, संसार की ये चादर जिसपे हमने जाने कितना समय बर्बाद कर दिया सो करके, अब इसको फिर नहीं बिछाएंगे, इसका हम फिर उपयोग नहीं करेंगे। जब हम इस पंक्ति को पढ़ते हैं तो ये हमें अपने ऊपर बिल्कुल सही लगती है। राम कृपा भव निशा से रानी, सदगुरुदेव साहब जी महाराज की कृपा से निश्चित ही जागरण आया था। आप सभी देखिए, जब साहब जी की तवज्जो, साहब जी का शक्तिपात आपको जीवन में अनुभव हुआ तो ऐसा लगा कि एक चेतना आई, एक जागरण आया, जैसे किसी ने झकझोर दिया हो। हम जगे, लेकिन फिर जग के हम फिर क्या हुआ, फिर अंगड़ाई ली और फिर सो गए। साधक के जीवन में यही घटित होता है। सदगुरु कृपा करता है, हम जग जाते हैं और जग के फिर लगता है यार थोड़ा और सो ले, सुबह उठ लेंगे, और हम फिर सो गए। तुलसी यहाँ इस पंक्ति के द्वारा यही कह रहे हैं कि राम कृपा भव निशा से रानी, सदगुरु कृपा से, राम जी की कृपा से मोह की रात्रि, अज्ञान की रात्रि, काम की रात्रि, वासना की रात्रि समाप्त हो गई है। अब हम जग गए हैं और जगे हुए का फर्ज है कि वो सो न जाए। फिर उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। जगा हुआ फिर सो जाए तो ये तो उल्टी बात है। हम जितना रास्ता चल चुके हो फिर पीछे लौटने लगे उल्टे पांव। यही इस जीवन की विडंबना है। तुलसी उस छंद में हम सभी साधकों की स्थिति का चित्रण कर रहे हैं। जागे फिर न डसे हो, फिर क्या कहते हैं आप बिल्कुल देखिए, सदगुरु और शिष्य का संपर्क इस छंद में आ रहा है। राम कृपा भव निशा से रानी, बस राम की जगह सदगुरु शब्द रख दीजिए। सदगुरु की कृपा से भव निशा शांत हो गई है, समाप्त हो गई है। जागे हम जग चुके हैं, फिर न डसे हो। अब हम द्वारा ये तामझाम फिर नहीं सजाएंगे। फिर और क्या करोगे, जागे फिर न डसे हो। बोले और पायो नाम चारु चिंतामणि, सदगुरु ने नामदान किया, दीक्षा दी, नाम मंत्र दिया, राम मंत्र दिया, और पायो नाम चारु चिंतामणि। नाम की चिंतामणि गुरु ने हमें थमा दी है। भगवान नाम सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है, वो दीक्षा का जो मंत्र है वो चिंतामणि है। चिंतामणि माने बेशकीमती रत्न गुरु ने हमें दिया, लेकिन क्या हम संभाल के रख पाए? अगर ज्यादा कीमती चीज हमें दे दी गई और हमने उसकी कीमत ही नहीं समझी, हो सकता हम सब्जी वाले के यहाँ बेच आए, भैया आलू दे दो, टमाटर दे दो। हम लोग यही कर रहे हैं, गुरुदेव की दी हुई ऊर्जा को हम संसार में व्यय कर रहे हैं, संसार में खपा दे रहे हैं, नष्ट कर दे रहे हैं। हमने अभी कल जिक्र किया था कि सन 2000 में साहब जी मैनपुरी पधारे, तब उन्होंने आते ही लोगों को तुरंत कह दिया था, देखो भाई संसार की कोई बात नहीं होगी, हमारे लड़के की नौकरी लग जाए, लड़की की शादी हो जाए, हमारा रोग दूर हो जाए, इसकी कोई चर्चा नहीं करेगा। सिर्फ साधन की बात करेंगे, सिर्फ अध्यात्म की चर्चा करेंगे। हमारे कान खड़े हो गए। ऐसा साहब जी प्रायः कहते नहीं थे, रोते कलपते लोग जाते थे, उनको आनंद देते हुए साहब लौटाते रहे। लेकिन सदगुरु को ये तो कभी ख्याल आता है कि हम जिस कार्य के लिए आए थे वो तो हो ही नहीं रहा है, ये सब स्वार्थियों की भीड़ लगी है। अरे हमने एक बार रोग ठीक करा लिया, वो द्वारा हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? द्वारा ठीक कर देगा गुरु अपने आशीर्वाद से, तिबारा हो जाएगा। अरे तो एक बार निपटी लो ना, क्यों झंझट करते हो? गुरु के दरबार में जो दिव्य मिल सकता है वो ले लो। छोटी छोटी चीजें लेके हम लौटते रहे, खुश होते रहे। साहब जी की कृपा से हमारा प्लाट हो गया, हमारा मकान हो गई, हमारी कोठी हो गई। ये तो सब छोटी चीजें रही, बनी बिगड़ गई और इनकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस अस्थायी चीजों में हमने खपा दिया अपने को। तुलसी यही कहते हैं, पायो नाम चारु चिंतामणि उड़कर तेना खसो। अब हम सदगुरु कृपा से हम जग गए हैं, और क्या हुआ? नाम की चिंतामणि, चिंतामणि कहते हैं दिव्य रत्न, अमूल्य रत्न नाम का सदगुरु ने मंत्र का जो दिया है, अब उड़कर तेना खसे हो। हृदय के हाथ में मजबूती से हमने पकड़ लिया है। अगर हमने हृदय के हाथ में नाम को पकड़ रखा है, हृदय से हमारा नाम जब चल रहा है, तो माया आक्रमण नहीं कर पाएगी, हम सुरक्षित रहेंगे। और तुलसी उसी में आगे जोड़ते हैं, अभी तक क्या हुआ? बोले परवश जाने हर्षो इन इंद्र,
अभी तक तो इंद्रियों की गुलामी करते जिंदगी बीती है। जीप कहती थी बढ़िया खिलाओ, दौड़े जा रहे हैं मिठाई वाले के यहाँ, कपड़े कहीं खरीदने के लिए दौड़े जा रहे हैं, मकान बनाने की, तो इंद्रियों ने हमें नचा दिया। तो कले अब क्या करेंगे, परबस जान हंसो इन इंद्र निज बस है न हंसे। अब हमारे बस में हमारी इंद्रियां रहेंगी, इंद्रियां हमें नहीं नचाएंगी, हम इंद्रियों को नचाएंगे। ये सदगुरु के मंत्र का, सदगुरु की कृपा का परिणाम जो हमारे सबके जीवन में आता। लेकिन उस चिंतामणि को हम संभाल के नहीं रख सकते, क्योंकि हम फिर सो गए। चिंतामणि पता नहीं चोर ले गए, कौन ले गया, कहाँ खो गई पता नहीं। हम फिर वही अभावग्रस्त, हम वही भिखारी के भिखारी हैं, क्योंकि सदगुरु के दिए हुए उस दिव्य मंत्र को, दिव्य यंत्र को, दिव्य अमूल्य रत्न को, मणि को हमने खो दिया। तो हमें जागना है और जग करके जो गुरु की दी हुई वस्तु है उसको संभालना है। हम आपके और संयोजक के बीच में अधिक देर दाल भात में मूसर चंद नहीं बनना चाहते हैं, इसलिए हम अपनी बात को यहीं विराम देते हुए हम आदरणीय संयोजक जी से मीरा जी का भजन ओके। तो अब मैं देना मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे,
बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सपत्नीक सम्मिलित हुआ हूँ तो 6,000 रुपये हो गए और 4,000 में अपनी ओर से योगदान स्वरूप, तो हम 10,000 रुपये का अगर आप हमें कोई ऑनलाइन उसका वो दे दें डिजिटल पेमेंट की सुविधा, तो हम ये 10,000 रुपये हम ट्रांसफ़र कर दें। और अगर चेक से चाहेंगे तो फिर चेक हम घर जाएंगे तो तब चेक देंगे। अब इसके साथ एक और बात कहनी है। ठीक है, हमारा भाव उमड़ा कि भाई संयोजक की अपेक्षा है तो हम 6 देने के लिए तो हम बाध्य हैं, 4 हम अपनी तरफ से, तो हम 10 बाध्य नहीं, हम शब्द वापस लेते हैं। आपके अनुरोध को ध्यान में रखते हुए हम 6 और हमारा भाव कह रहा है कि हम इसमें कुछ योगदान करें तो हम 10,000 करेंगे। लेकिन एक बहुत जरूरी बात कहने को हमें यहाँ है, जो सक्षम है, जिनकी जेब अलाउ कर रही है, वो एक व्यक्ति का 3 दीजिए, ज्यादा हो 5 दे दीजिए, 10 दे दीजिए, 3 न दे पाए 2 दे दीजिए, और कम हो 1 दे दीजिए, और कम हो 500 दे दीजिए, वह भी ना हो तो वो भी ना दे, बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। क्योंकि हमारा वायुमंडल लोकतंत्र का है और ऐसी चर्चाएं चलती हैं जो वायुमंडल को दूषित करती हैं। कोई प्रदूषण के लिए अवसर न रहे, इसलिए मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने सुना है चैरिटी बिगिंस एट होम। अग्रिम पंक्ति पर रहने वालों को पहले किसी नियम का स्वयं पालन करना चाहिए। तो हमने अपने आप को समर्पित कर दिया है कि हमारा संकल्प ये है, लेकिन ये संकल्प दूसरे लोगों की बाधा न बन जाए। जिनकी जेब में नहीं है वो कहेंगे तब तो बड़ा मुश्किल हो गया। देखिए, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं थी, रजिस्ट्रेशन फ्री था, तभी से ये शुद्ध था कि आपको ये सारी, अब जो व्यय आ रहा है वो बता दिया गया। आपकी श्रद्धा है, हमेशा भंडारों की ये व्यवस्था रहती है कि आपका मन करे, श्रद्धा करे तो आप उसमें योगदान कर दीजिए, जो हो सो कर दीजिए, नहीं है कुछ भी मत करिए, अनिवार्य नहीं है। तो ये संदेश जाना चाहिए कि ये अनिवार्य नहीं है, कोई भ्रम ना हो, तरह तरह की चर्चाएं करें लोग। ऐसा हमने सुना कि साहब पहले तो कहा गया था कि कार्यक्रम रवि जी करा रहे हैं, अब ऐसा अनुरोध क्यों आया? भंडारों में तो वैसे भी सबका योगदान होता ही है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो हम समझते हैं कि आप बाध्यता अनुभव ना करें। और संयोजक जी कुछ कहना चाहते हैं तो उनसे सुनिए। ठीक है, चलिए इस बात को खत्म करते हैं। अमेरिका में कहते हैं सजेस्टेड डोनेशन, रिकमेंडेड डोनेशन। तो इतनी हम चैरिटी अपने रिकमेंड करते हैं, आप दें अच्छा, ना दें तो भी अच्छा, बस सजेस्टेड डोनेशन है, आपकी इच्छा। चलिए, सजेस्टेड शब्द मतलब आपकी रुचि, श्रद्धा, इच्छा पर निर्भर करता है, कोई बाध्यता नहीं। ठीक है, सजेस्टेड शब्द कहीं अटक ना गया हो, इसलिए उसको स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। हमने जैसे कल दोपहर को आपके प्रश्नों के उत्तर दिए थे, अभी सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं हो पाए हैं, तो जो प्रश्न बचे हैं उनका मैं उत्तर दूंगा इस समय। और यदि इसके दौरान आपके और प्रश्न आए तो अपना हाथ खड़ा कर दीजिए, माइक्रोफोन आपके पास में आ जाएगा और आप उसको पूछ सकते हैं। चूँकि प्रश्न काफ़ी हैं, मैं उनका बहुत ही संक्षेप में उत्तर दूंगा। और काफ़ी तो मैं समझता हूँ कि आपके अंदर क्लैरिटी आ ही चुकी है, अब तो बहुत लंबे उत्तर देने का कोई औचित्य नहीं है। तो एक प्रश्न आया है कि ध्यान का उद्देश्य आंतरिक शांति प्राप्त करना है, जो किसी व्यक्ति पर निर्भर करता है। फिर ध्यान का एक सामान्य दृष्टिकोण कैसे हो सकता है जो सभी के लिए शांति लाता है? इनका मतलब ये है कि हम लोगों को अलग अलग बीमारियां हैं और हम कह रहे हैं कि सब बीमारियों का एक इलाज। वो कैसे हो सकता है जबकि बीमारियां सबकी अलग अलग हैं? तो एक दवाई सबको कैसे क्योर कर सकती है, ये उनका सवाल पूछा है। तो फिर हम ये कहना चाहते हैं कि बीमारियां सबको अलग अलग नहीं है, बीमारी सबको एक ही है, एक बीमारी और एक इलाज है। बीमारी क्या है कि आप जो हैं ईश्वर से दूर चले गए हैं। ईश्वर से दूर चले जाने के कारण आपके अंदर परेशानियां, दुख वगैरह हो गए हैं। आप ईश्वर स्वरूप हैं, आप उस अनंत चेतना के पार्ट एंड पार्सल हैं। आप इस धरातल पे आए हैं, उससे अलग हो गए हैं, और जब तक आप उससे नहीं मिलेंगे तब तक आपके अंदर परेशानी रहेगी, आपके अंदर विलखता रहेगी, आप उससे मिलने के लिए कुल बुलाते रहेंगे।
आप उसको हर कार्य में, हर चीज में आप उसी को ही ढूंढते हैं, ईश्वर को ही ढूंढते हैं, परंतु आप गलत जगह ढूंढते हैं। तो आप जो हैं, आप जाना चाहते हैं उसी सत्ता के साथ में, उसके साथ में विलय होना चाहते हैं, परंतु आप उसको गलत जगह ढूंढते हैं। आप उसको धन में, समृद्धि में, कारों में, मकान में, परिवार में, बच्चों में, स्त्री में, पुरुष में, कारों में, मूवीज़ में, आप उस चीज़ को ढूंढ उसी को रहे हैं। आप उसी के पास वापस जाना चाहते हैं जहाँ से आपका उद्गम था। उद्गम आपका ईश्वर में है, उस आप गलत जगह ढूंढते हैं। तो अध्यात्म का बस ये है कि आपका सबका एक ही इलाज है, एक ही बीमारी है कि आप अपने उद्गम से अलग हो गए हैं। वो आपका घर है, आप घर से बाहर आ गए हैं और आप घर जाने के लिए लालित हैं। तो यही सबके अंदर मर्ज है और इसका इलाज भी एक ही है कि आपको, इलाज भी बस एक ही है कि आपको उन चीज़ों को दूर करना है जो आपको आपके घर से दूर करती हैं। हमने जैसे किया था कि आपके और ईश्वर के बीच में जो मन का पर्दा पड़ा है, जो संस्कार हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, अहंकार है, उसको आपको दूर करना है। और जब जितना ही आप उसको दूर करेंगे, आप आपके घर के उतने ही नज़दीक चलते चले जाएंगे। और ये जो है, और ये जो साधना है, ये यदि इस जन्म में पूरी नहीं हुई तो अगले जन्म में पूरी हो जाती है। ये हमारा वास्तविक अपना पर्सनल अनुभव भी है कि आप इस जैसे आप सोने जाते हैं, जब आप सोने जाते हैं तो आप किसी विचारधारा के साथ में जाते हैं, जैसे अभी जुगल जी ने कहा था, और जब उठते हैं तो वही विचारधारा चालू हो जाती है। उस समय तक सो जाती है, कहीं जाती नहीं है, सुषुप्ति से चली जाती है, परंतु जब आप उठते हैं वही विचारधारा फिर से शुरू हो जाती है, जैसे आपके सोने के पहले थी। इसी प्रकार से जो मृत्यु है, ये समझिए कि लंबा सोना है। तो जब आपकी डेथ होगी, जो भी आपके संस्कार होंगे, विचारधारा होगी, जब आप नया जन्म लेंगे तो आप वहीं से शुरुआत करेंगे जहाँ से आपने पूर्व जन्म का अंत किया था। जैसे आप सोए, उठे तो वही स्टार्ट हो गया, मृत्यु भी वही है। कहते हैं कि मौत जिंदगी का एक वक्फा है और दम, और आगे बढ़ेंगे दम लेकर। तो एक कंटिन्यूटी है, एक बराबर चल रहा है। बीच में आप लंबा ब्रेक लेते हैं, परंतु जो आपके संस्कार हैं, विचारधारा हैं, सोचने का तरीका है, वो अगले जन्म में कंटिन्यू करता है। तो जब आप इस जन्म से दूसरे जन्म में जाते हैं, जो आपकी जो विचारधारा आपके साथ जाती है, आपका मकान है छूट जाएगा, कार यहाँ छूट जाएगी, घर परिवार सब छूट जाएगा, परंतु आपकी विचारधारा आपके साथ जाएगी। इसीलिए सत्संग में कहते हैं कि अपने विचारों को शुद्ध करो, क्योंकि विचार आपके साथ जाएंगे जन्म से अगले जन्म तक, परंतु और सब चीज़ें यहाँ पर छोड़ जाएंगी। तो बस इसका प्रश्न का उत्तर ये है कि आपकी एक ही बीमारी है और एक ही उसका इलाज है। इलाज है अपनी विचारधारा को शुद्ध करना, विचारों का शमन करना और बादलों को हटाना, अपने मन रूपी झील को साफ करना। और यदि इस जीवन में आपका काम पूरा नहीं हो पाया तो फिर आपको फिर से मौका मिलेगा अगले जन्म में, आप वहाँ से शुरुआत करेंगे जहाँ से आपने पूर्व जन्म में उसको आपको ख़त्म किया था। तो ये अच्छी बात है कि यदि आपने 100% करना था, आपने 80% कर दिया, तो आपको 20% बचेगा अगले जन्म में करने के लिए, पूरा हो गया तो इसीलिए इस अध्यात्म का बहुत महत्व है, क्योंकि ये एक जन्म से दूसरे जन्म में ट्रांसफ़र होता रहता है, बैंक बैलेंस ट्रांसफर होता है, लेकिन जो और सब चीज़ें जो धन सब आपका यहीं छूट जाता है। तो आंसर है एक ही बीमारी है और एक ही इलाज है सबका, परंतु वो बीमारी जैसे बादल है, जैसे बादल हैं कईयों के, लेकिन हर एक के बादल अलग अलग तरीके हैं। किसी को धन की बहुत ही वासना है तो वो जो है मतलब कि धन का बादल होगा। यदि किसी को मान सम्मान की तो मान सम्मान का बादल होगा। तो बादल के अलग अलग पक्ष हो सकते हैं, लेकिन वो होते बादल ही हैं। तो बादल जैसे प्रकाश को रोकता है, इसी प्रकार से चाहे वो धन की लालसा हो, स्त्री पुरुष की लालसा हो, या फिर प्रतिष्ठा की लालसा हो, किसी और चीज़ों की लालसा हो, तो लालसा अलग हो सकती हैं, हाँ, परंतु हर लालसा एक प्रकार का बादल है जो आपके पास तक प्रकाश रोकने को रोकता है। आपको बस बादलों को हटाना है, जैसे बादल हटेंगे प्रकाश आपके सामने आ जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न। हम मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करने के लिए धर्म करते हैं,
परंतु प्रत्यक्ष अनुभव से कोई नहीं जानता कि बात का जीवन क्या है। फिर मोक्ष पाने के लिए तपस्या क्यों करें? बड़ा अच्छा सवाल है। हम लोग कहते हैं कि मोक्ष है, पुनर्जन्म है, लेकिन क्या पता है कि नहीं? हमारे पास प्रूफ तो है नहीं। ये तो हमारे शास्त्रों में कहा है कि ये होता है, परंतु हो सकता है ना हो। तो हम सारी मेहनत करें और पुनर्जन्म हो नहीं, सारी हमारी मेहनत बेकार हो गई। हाँ? तो कह रहे हैं कि जो इस साल हम जो साधना करते हैं, जो मोक्ष के लिए तपस्या करते हैं, ये इस एजम्पशन पर आधारित है कि अगला जन्म है। हमारे पास उसका प्रूफ तो है नहीं कि अगला जन्म है कि नहीं है। तो माना अगला जन्म नहीं है, क्यों तपस्या करें? ये तो समय बर्बाद हो गया ना, उसके बदले लाइफ को एंजॉय करें, है ना? सवाल तो बड़ा अच्छा है ना। तो इसका फिर क्या उत्तर होगा? तो इसका उत्तर ये है कि मोक्ष क्या है। मोक्ष जो है, इसका मतलब है मुक्ति। मुक्ति का मतलब शरीर से मुक्ति नहीं है। इसका मतलब है आपके मन से मुक्ति, आपकी परेशानियों से मुक्ति, आपकी चिंताओं से मुक्ति, आपकी दुनिया भर की वासनाओं से मुक्ति। तो आप ये समझिए, आपका जो मन है यही आपकी सारी समस्याओं का जड़ है। इस जीवन के बाद कुछ हो या ना हो, आप कम से कम इस जीवन को तो अच्छा करना चाहते हैं। और आपके जो जीवन में जो दुख के कारण है वो आपका मन ही है। तो जो भी आप साधना करते हैं, इससे आपका मन साफ होता है। मन साफ होने से आपकी चिंताएं दूर होती हैं और समस्याएं दूर होती हैं और सब चीज़ें होती हैं। आपका जीवन सुचारू रूप से चलने लगता है। तो ये उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट, बहुत ज़्यादा लाभ हैं। जो भी आप ध्यान करते हैं वो आपकी इस जीवन को सुंदर बनाते हैं, आपको सत्यम शिवम सुंदरम से की ओर आपको ले जाते हैं। तो चाहे पुनर्जन्म हो या ना हो, मोक्ष के बाद जीवन हो या ना हो, आप कम से कम ये जीवन तो अच्छा हो ही जाता है ना। हाँ, तो ये सबसे बड़ा फायदा है। आपका परम धर्म होना चाहिए कि हम इस जीवन को सबसे अच्छा से अच्छा बनाएं। अगला जन्म हो या ना हो क्या पता, कम से कम ये जीवन तो हमारा सुंदर हो जाए। तो जो भी आप ध्यान करते हैं, धर्म करते हैं, उसका मतलब ये हो कि ये आपका जीवन सुंदर से सुंदर हो और आप सुखपूर्वक शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। ये एक अच्छा समय होगा कि जब आपको ध्यान के फायदे बताएं। तो हमने कुछ लिखाया था, एक मिनट यहाँ पर एक हमने कुछ बनाए थे कि ध्यान के फायदे, कि ध्यान के क्या फ़ायदे होते हैं। ये फ़ायदे जो हैं मैंने किसी किताब से पढ़ के नहीं लिखे हैं, जबकि अपने अनुभव पे बताए हैं। तो ध्यान के 3 प्रकार के फ़ायदे होते हैं। एक आपके व्यवसाय में, आप जिस जॉब में हैं, पेशा में हैं, उसमें क्या फ़ायदे होते हैं। मानसिक आध्यात्मिक रूप से क्या फ़ायदे होते हैं, मानसिक रूप से क्या फ़ायदे होते हैं। तो 3 प्रकार के फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले, यदि आप सही तरीके से ध्यान करते, ध्यान के रास्ते पे चलते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी उत्पादकता बढ़ जाती है। आप एक अच्छे वर्कर होते हैं कंपेयर टू अदर्स। हमारी कंपनी में सैकड़ों लोग काम करते हैं। हमने ये देखा है कि जो लोग ध्यान करते हैं वो लोग हमारे जो नहीं ध्यान करते वो ज़्यादा उत्पादक हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। वो हमारे बेस्ट वर्कर हमारी कंपनी के वो हैं जो ध्यान करते हैं। बड़ी अजीब सी बात है। लोग कहते हैं कि ध्यान से हमारा समय खर्च होता है। समय तो खर्च होता है, परंतु उससे जो फ़ायदा होता है उस समय से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे मैंने कहा था, यदि एक लकड़हारा जो है वो दिन भर लकड़ी काटता है और यदि वो 8 घंटे लकड़ी काटता है, यदि वो आधे घंटे के लिए अपनी लकड़ी को मजबूत कर लेता है, जो काम 8 घंटे का उस काम को वो 6 घंटे में कर सकता है। तो आधा घंटा उसने लगाया, परंतु उसका 2 घंटे की बचत हो गई। और यदि वो 8 घंटे काम करते तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए ध्यान में मैंने देखा जो लोग ध्यान करते हैं उनको ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उनका मन साफ हो जाता है, एकाग्रता बढ़ जाती है। जो काम करते हैं पूरे मनोयोग से करते हैं, तो उतने ही घंटे में बहुत ज़्यादा काम करते हैं कंपेयर टू बनिस्बत जो ध्यान नहीं करते हैं। ये मेरा वास्तविक अनुभव है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैंने हर जगह पाया है। दूसरा और देखा है कि आपके काम की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, आप काम बेटर क्वालिटी को करते हैं। हमारे गीता में लिखा है योगा कर्मसु कौशलम। योग जो है अपने काम को कौशल पूर्वक सुंदर तरीके से करना होता है। हम काम सुंदर तरीके से क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं कि हम जो काम करते हैं हमारा मन कहीं और लगा होता है। यदि हम जो काम करेंगे और हम उसे पूरे एकाग्रचित होकर करेंगे, पूरे वहीं रह के काम करेंगे, तो काम की क्वालिटी अच्छी होगी। परंतु आप काम यहाँ कर रहे हैं, आपका मन चिंताग्रस्त है, भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, ये क्या होगा, वो क्या होगा, आप चिंताग्रस्त हैं, आपके काम की क्वालिटी खराब हो जाएगी।
तो काम की क्वालिटी अच्छे करने के लिए आपको एकाग्रचित्त से पूरे मनोयोग से काम करना चाहिए। और जब आप ध्यान करते हैं तो आपका मन शुद्ध हो जाता है, आप मनोयोग से काम करते हैं और आपकी काम की क्वालिटी भी बेहतर हो जाती है। एक बात मैंने और देखी है कि आप यदि अच्छे प्रकार से ध्यान करते हैं तो आप मेहनत करने से आपको थकान नहीं होती। मैंने देखा है कि आपको काम करने से थकान नहीं होती, आपको थकान होती है काम के बारे में सोचने से। आप जितना काम करो, आप काम तो आपके शरीर मन करता है ना, परंतु यदि आप काम कर रहे हैं ये क्या होगा, मैंने काम किया अच्छा किया कि नहीं किया, बॉस को पसंद आया कि नहीं आएगा, वो मुझे डरा हो सकता पसंद ना आए, फिर मुझे नौकरी से निकाल देगा, फिर मुझे नौकरी कैसे मिलेगी, मेरा काम कैसे चलेगा, ये जो आपके मन में जो बैकग्राउंड विचार चलते रहते हैं ना, इससे आपकी जो है इससे आपको थकान हो जाती है। यदि आप 8 घंटे काम करते हैं तो काम तो आप 2-3 घंटे करते हैं, 5-6 घंटे आप जो चिंता करते रहते हैं उससे आपको थकान हो जाती है। परंतु यदि आप काम करते हैं और इसके बारे में चिंता बिल्कुल नहीं करते हैं तो ऐसा होता है काम आपके माध्यम से होता है, आपको लगता ही नहीं कि काम हो रहा है। किसी ने प्रश्न पूछा, आपने उसको उत्तर दे दिया, कुछ लगे नहीं कुछ काम हो गया। एक बार कृष्णमूर्ति से उसी किसी ने पूछा कि एक सिद्ध पुरुष कैसे जीवन जीता है। उन्होंने कहा वो एक ढोल के समान होता है, ढोल पे थाप मारो आवाज आती है, फिर से वो शांत हो जाता है। इसी प्रकार से जो योगी व्यक्ति होता है वो काम करता है, उसके माध्यम से काम होता है, उसके मन में कोई विचार नहीं उठता है, सब काम विचार शून्य स्थिति से होते रहते हैं। आप ये सोचते होंगे कि काम करने की विचार जरूरत होती है, ऐसी बात नहीं है। सबसे बढ़िया काम होता है विचार शून्य की स्थिति से। जब आपका मन विचार शून्य हो जाता है तो कोई भी काम करना हो तो वही विचार आएगा जो उपयुक्त होगा, जो नहीं होगा वो नहीं आएगा आपके मन में। तो इस प्रकार से आप 8 घंटे 10 घंटे 16 घंटे काम कर सकते हैं, आपके अंदर थकान होगी नहीं, क्योंकि आप काम ही नहीं करने हैं, आपके अंदर कर्तापन का भाव ही नहीं है। आपको ये रहता है कि शरीर मन के माध्यम से काम हो रहा है, मैं तो अकर्ता हूँ। आप एक दृष्टा बन जाते हैं तो उसमें कोई थकान नहीं होती है। ये सब जो है ध्यान के फायदे हैं। यदि आप ध्यान को बढ़ाते बढ़ाते पराकाष्ठा पे ले जाएंगे तो ये सब होगा। तो जो ध्यान करने से है आपके काम की क्वालिटी, वर्क क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और आपकी थकान वगैरह ये सब आपकी दूर हो जाती है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल फायदे हैं ध्यान करने के। और आपको आध्यात्मिक फायदे तो होते ही हैं। यदि आप ध्यान करेंगे तो बादल छट जाएंगे, आपको शांति और आनंद जो आपके अंदर है आपको अनुभव होने लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर इंसाइट आ जाती है, आपको अंदर से गाइडेंस मिलती है कि आपको किस समय पर क्या करना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए। ईश्वर जो है हम सबके अंदर बैठकर हम सबका मार्गदर्शन करता रहता है, सिग्नल भेजता रहता है, परंतु हमारा जो मन इतना चलता रहता है, इतनी ज़्यादा उसके अंदर दम चलता रहता है, इतनी जो इधर उधर के विचार चलते रहते हैं, हम उस सिग्नल को कैच नहीं कर पाते। तो हमें मालूम नहीं कि ईश्वर हमें क्या सिग्नल दे रहा है। तो यदि आप अपने मन को शुद्ध कर देते हैं तो उसके सिग्नल हमको मिलने लगते हैं और सिग्नल को हम एग्जीक्यूट भी करने लगते हैं। ईश्वर हर आदमी को गाइड करता है तुम्हें क्या करना चाहिए। यदि आपके सही ध्यान करते हैं आपके मन में कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, सवाल उठेगा, प्रश्न उसका आपके अंदर से आ जाएगा, आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। एक बार तो ऐसे गाइडेंस लगती है आपको किस समय किससे क्या बोलना है, उसके अंदर भी आपके अंदर से गाइडेंस आती रहती है। तो जैसे ही आप अपने मन को शांत करते हैं आपको अंदर से अंतर्ज्ञान, आंतरिक मार्गदर्शन मिलने लगता है और आपको अंदर से लगता है कि आपको इस परिस्थिति में ये करना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए, सब अंदर से कहने लगते हैं। ये सब होता है ईश्वरी प्रेरणा होती है। ये तब होती है जब आप अपने मन को शांत करते हैं तो ईश्वरी इच्छा आपके अंदर से निकलने लगती है और आपको एग्जीक्यूट करने लगते हैं। और यदि आप थोड़े से और एडवांस हो जाते हैं तो आपको ईश्वर का सतत अनुभव भी होने लगता है। जैसे मैंने कहा था हम लोगों का एक निज मन है और एक ईश्वरी मन है। जैसे आप अपने निज मन को शांत करते हैं ईश्वरी मन उसको हावी होता जाता है और जितना आपका ईश्वरी मन आता है अंदर से अंतर्ज्ञान, मार्गदर्शन सब आपके अंदर से होता रहता है। साहब कहते थे कि हम करते थोड़ी, हमें सब चीज़ की गाइडेंस मिलती और जो करना होता है वो करते हैं क्योंकि अंदर से गाइडेड रहते हैं। तो जो आदमी आपका बस जैसे आप ध्यान करेंगे आपका अंतर मन, निज मन खत्म होता जाएगा और ईश्वरी मन आपको ओवरटेक करता जाएगा और वो आपको सही दिशा में ले जाएगा।
आप देखेंगे जो भी आप काम करेंगे सफलतापूर्वक करेंगे, समय की बर्बादी नहीं करेंगे, अनावश्यक कामों को नहीं करेंगे, आवश्यक काम करेंगे। ये सब ध्यान के बहुत बड़े बड़े फायदे हैं। तीसरा फायदा है वो आपके पर्सनल लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर। आप देखेंगे कि ध्यान करने से आपके अंदर तनाव की कमी आ जाती है। स्ट्रेस क्या है, टेंशन क्या है, ये आखिर कहते हैं हमें स्ट्रेस है, टेंशन है, क्या है? ये विचारधारा है जिसके ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जो नेगेटिव नकारात्मक विचारधारा है, इसने आपको इतनी हावी हो गई है कि आप उसके बिना आपके पूरे मन को उसने जकड़ लिया है। इसी को तनाव बोलते हैं। तो तनाव क्या है? जो आपके चेतना रूपी समुद्र के ऊपर जो लहरें उठती हैं, बड़ी बड़ी सुनामी उठ रही हैं और बराबर उठ रही हैं, जो आपको चैन से नहीं बैठने देती। तो तनाव बस वही है, अनकंट्रोल्ड थॉट्स, विचार जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है और नेगेटिव थॉट्स हैं, इसी को तनाव बोलते हैं। परंतु जैसे आप साधना करते हैं तो आपके विचार जो है थमने लगते हैं, सुनामी के बदले छोटी छोटी वेव्स हो जाती हैं और दो वेव्स की जो थोड़ा सा दूरी भी बढ़ जाती है, तो आपका तनाव ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए दो चीज़ें चाहिए। एक होता है यदि आपकी जो मानसिक टेंशन वगैरह होती है, ये आपकी बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब जो है इनका जो कॉज होता है तनाव और टेंशन में होता है। जैसे आपका टेंशन वगैरह कम होता है, आपकी ये सब चीज़ें अपने आप दूर हो जाती हैं। डॉक्टर्स वगैरह आजकल अमेरिका में उन्होंने देखा है कि ध्यान के कितने फ़ायदे हैं, तो सबको वो ध्यान बताते हैं। लेकिन ये नहीं कि मतलब ईश्वर गुरु का ध्यान नहीं बताते हैं, क्योंकि इन पर लोग विश्वास नहीं करते हैं। जैसे ध्यान बताएंगे कि आप सांस का विपश्यना ध्यान कीजिए, मतलब कि मतलब धार्मिक से रहित होकर ध्यान, उसकी बहुत विधियां हैं, तो वहाँ पर काफ़ी पॉपुलर है, वो सबको ध्यान बताते हैं। तो ध्यान, अब जितने भी वहाँ पर जिम्नेजियम हैं, सबके अंदर ध्यान की भी शिक्षाएँ होती है। योग सिखाते हैं, प्राणायाम सिखाते हैं और ध्यान दिखाते हैं। कि उन्होंने देखा है ये सब एक वैज्ञानिक प्रक्रिया हैं अपने टेंशन को दूर करने के लिए। बहुत पॉपुलर आजकल ध्यान, बहुत पॉपुलर हो रहा है आजकल अमेरिका में, क्योंकि टेंशन है, लोग टेंशन से मुक्ति चाहते हैं। और देखा है कि दवाइयों से तो फ़ायदा होता नहीं है, दवाइयों से डिपेंडेंस हो जाती है, तो बस ध्यान ही एक रास्ता है, इसके बहुत फ़ायदे हैं। और एक बात और है कि आपके रिश्ते भी, पारिवारिक रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं। आप ये समझिए कि आपके जितने भी रिलेशनशिप हैं, उनकी समस्याओं, जो संबंध हैं, पारिवारिक संबंध हैं, उनमें समस्या क्या होती है? मेरा तेरा की सब समस्या होती है। सारी समस्याओं की जड़ है ये मेरा, ये तेरा, तूने ये कहा, मैंने ये कहा, सब मतलब कि मेरे तेरे का ही सब सारा खेल है। अब जैसे आप सही तरीके से ध्यान करते हैं, आपके अंदर से मैंपन थोड़ा कम होने लगता है और मैंपन, तूपन, इन सब चीज़ उठने लगते हैं, तो आपके संबंध अपने आप ही अच्छे हो जाते हैं। आपके अंदर स्वार्थ कम हो जाता है, आप निस्वार्थी हो जाते हैं। जब निस्वार्थी होते हैं तो फिर वो लोग भी देखते हैं कि हम निस्वार्थी हैं, तो उनकी ओर से अच्छा आता है, आपका रिलेशनशिप बेटर हो जाता है। तो ध्यान जो है आपको हर पहलू में फ़ायदा करता है, हर व्यक्तिगत रूप से, आध्यात्मिक रूप से, व्यावसायिक रूप से, आपको हर तरफ से ध्यान का फ़ायदा होता है। तो आपका ये जो जीवन है, ये आपका सुंदर हो जाता है। और यदि अगला जन्म है तो फिर जो आपकी अच्छी विचारधारा है उस लाइफ में कंटिन्यू करती है। यदि नहीं है तो कम से कम इस जीवन में तो फायदा हमारा हो ही गया, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है ध्यान करने से, क्योंकि आपका ये जीवन तो अच्छा होता है और अगला जीवन भी अच्छा हो जाएगा यदि वो है। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका तो फायदा हो ही गया ना हमारा। ठीक है, तो उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए ध्यान कैसे करें? तो उसको मैंने बताया था कि सुख शांति तो हमारे अंदर है, सुख शांति खजाना हमारे अंदर है, उसके बस पर्दा पड़ा हुआ है। आप पर्दे को हटा देंगे, आपको सुख शांति ऑटोमेटिकली हासिल हो जाएगी। जो आपकी जो असुख का जो रीज़न है वही आपकी चिंताएं हैं, ईश्वर जो दुनिया भर की जो आपकी जो वासनाएं हैं। जब आप ध्यान करते हैं आपकी वासनाएं वगैरह कम होने लगती हैं, आपको सुख शांति होने लगती है, तो आप ज़्यादा एट पीस होते हैं। भय, चिंता, कैरियर के अवसरों और अवसाद से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए ध्यान हर किसी की सहायता कैसे कर सकता है, विशेष रूप से युवा? मैंने आपको पहले बताया था कि भय क्या है, चिंता क्या है, ये सब विचारों में है, सबके रूट विचारों में है। और सारी समस्याओं
चिंता की जड़ सब आपके विचारों में है और विचारों का छटना बहुत ज़रूरी है। और साधना से विचार आपके छटते हैं, विचार आपके बहुत प्रबल हैं। कल बताया गया था कि ध्यान में आप विचारों को कमज़ोर करते हैं। कैसे कमज़ोर करते हैं? जब आप विचारों के अंदर डूब जाते हैं तो विचार मजबूत होते हैं, जब आप विचारों से हट जाते हैं विचार आपके कमज़ोर होते हैं। तो ध्यान में आपको बस यही प्रयास करना है कि आपका जो अटेंशन है, तवज्जो है, उसको आप विचारों से हटाकर आप किसी और चीज़ में लगाएं। गुरु मंत्र में लगाएं, राम नाम के जाप में लगाएं, हृदय में लगाएं, या सिर्फ वॉच करें। जब आप इन चीज़ों को करते हैं तो आपकी विचारधारा को पावर नहीं मिलती है। उसको जब पावर नहीं मिलेगी तो वो धीमे धीमे कमज़ोर पड़ने लगती है। जैसे जैसे कमज़ोर पड़ती है आपकी चिंताएं, अवसाद, चिंता, भय, ये सब विचारधाराएं हैं, वो आपके धीमे धीमे कम पड़ने लगते हैं। तो ये हर आदमी को फ़ायदा करता है और युवाओं को विशेष रूप से। जो भी आपको काम करना चाहिए जितनी जल्दी करें उतना अच्छा है। यदि आपने ध्यान को 50 साल की उम्र में सीखा तो 50 साल तक आपके अंदर काफ़ी कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा हो गया है, तो उसको सफाई करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। यदि आपने जल्दी शुरू कर दिया है तो कूड़ा कबाड़ कम है, उसको साफ करने में आपको कम टाइम लगेगा। और यदि आप ध्यान करते हैं तो कूड़ा कबाड़ इकट्ठा भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से जितनी जल्दी आप शुरू कर सकें ध्यान करना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि ध्यान को तो बचपन से ही शुरू कर देना चाहिए। जब एक बच्चा जो है जैसे 5वीं 6वीं में पढ़ता है तभी से ध्यान शुरू कर देना चाहिए। जैसे हमारे सत्संग में लोग कहते थे, साहब वगैरह कहते थे कि ध्यान तब करना चाहिए जब आपकी शादी हो जाए। साहब मना कर देते थे। तो उनकी बात सही भी है, कुछ गलत भी है। सही ये है कि ध्यान की बहुत प्रक्रियाएं होती हैं। एक ध्यान जो है जो आप बचपन से ही कर सकते हैं, लेकिन जो साहब वाला जो ध्यान होता है, तवज्जो वाला, हृदय वाला, उसको तो थोड़ा एडवांस स्टेज में करना चाहिए। लेकिन जो हल्के फुल्के ध्यान है, लाइट वेट एक्सरसाइज, हाँ, उसको तो आप जवानी में ही कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब बच्चे 5वीं 6वीं क्लास में जाते हैं थोड़ा सा उनको होश आता है, उनको ध्यान की आदत डाल देनी चाहिए। तो वो जो है उनकी सही फाउंडेशन बन जाएगी, अच्छी नींव पड़ जाएगी, जिसके ऊपर उनकी जीवन की सारी विचारधारा उसके ऊपर आधारित रहेगी। लेकिन अलग प्रकार का ध्यान, सिंपल सा ध्यान, कॉम्प्लिकेटेड ध्यान नहीं, ज़्यादा हृदय वाला जिसमें बहुत ज़्यादा चक्रों की साधना होती है, उसको थोड़ा सा अब बड़ी एज में करना चाहिए। परंतु हल्का फुल्का ध्यान मैं समझता हूँ कि बचपन से ही शुरू कर देना चाहिए। एक ने पूछा था कि बैत, इजाज़त और तकमील क्या है। इसके ऊपर कुछ महीने पहले एक आर्टिकल लिखा था, उसके बाद थोड़ा सा और बता देता हूँ। बैत का मतलब होता है अपने आप को बेच देना, अपने आप को गुरु के प्रति समर्पित कर देना, उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना। उनके बताए मार्ग का अनुसरण इसलिए करना चाहिए क्योंकि उनको आपके भविष्य की जानकारी होती है, हम लोग अपने भविष्य की जानकारी नहीं होती। जब मैं IIT कानपुर में पढ़ता था, मैं अंडर ग्रेजुएट कर रहा था, मैंने पूछा साहब क्या करना चाहिए मुझे। साहब ने छूटते ही कहा मास्टर्स करो, PhD करो, यहीं प्रोफेसर हो जाना। इसकी मैंने कल्पना भी नहीं करी थी, परंतु वो देखते थे कि मेरा फ्यूचर क्या है, उन्होंने उसी हिसाब से गाइड कर दिया। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं प्रोफेसर बनूंगा, परंतु उन्होंने कह दिया। हमारे पिताजी बड़े अगेंस्ट थे, बोले कि क्या तुम मास्टर बनोगे, उनको तो तनख्वाह नहीं मिलती है, हम चाहते हैं तुम फैक्ट्री के जनरल मैनेजर बनो, खूब नौकर चाकर हो, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हों। लेकिन हमने कहा कि हमारे गुरुजी की बात मानेंगे, तो हमसे बहुत नाराज़ हुए। हमने कहा लेकिन हम बस पापा बात ज़्यादा मानते भी नहीं थे हम ज़्यादा आज्ञाकारी पुत्र नहीं थे, क्योंकि हमें मालूम था कि जो गुरु जो हैं वो बहुत भविष्य की बात करते हैं और जो माता पिता हैं वो अपने हिसाब से विचारधारा की, सामाजिक विचारधारा की बात करते हैं। तो ये साहब ने सबको गाइड किया, उनके मद्देनजर रखते हुए कि उसका आदमी का भविष्य क्या है। साहब ने एक बार कहा था, जब कोई हमसे पहली बार मिलता है हमें उसके पूरी पास की जानकारी हो जाती है, पूरी जन्म जानकारी और आगे की जानकारी हो जाती है। तो हम उसको मद्देनजर रखते हुए कि उसका भूतकाल क्या था, भविष्यकाल क्या था, उस हिसाब से हम उसको गाइड करते हैं। तो इसीलिए तो गुरु की बात इसलिए माननी चाहिए क्योंकि वो हमसे कहीं ज़्यादा जानते हैं, हमारा माता पिता से कहीं ज़्यादा जानते हैं, इसलिए उनकी बात का अनुसरण करना चाहिए। तो उनकी बात का अनुसरण करें, ये बहुत ज़रूरी है बैत में, क्योंकि वो आपके फ़ायदे के लिए, वो बेहतर जानते हैं कि हमारा किस चीज़ से फ़ायदा है बजाय कि बनिस्बत। तो उनका अनुसरण करना बहुत ज़रूरी है।
अब जैसे कि उनकी बात का अनुसरण करता है, फिर धीमे धीमे उस स्टेज पे आ जाता है कि वो उसके अंदर कुछ प्रकाश आ जाता है और उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो दूसरों को भी गाइड कर सके। अपने अंदर प्रकाश हो तो दूसरों के प्रकाश दे सकते, तब कहते हैं कि उसको इजाज़त के देने के काबिल हो गया है। तो जब इजाज़त काबिल तो कहते हैं कि आप लोगों को हेल्प कर सकते हो, गाइड कर सकते हो। जब यदि वो, और ये बहुत ज़रूरी होता है कि इजाज़त जब आपको मिल जाती है आप लोगों की सेवा करें, ये बहुत ज़रूरी होती है। आप लोगों की जितने सेवा करते हैं उसके अंदर आपको ईश्वर देखता है कि सबकी सेवा कर रहा है, मैंने इसको इतना दिया, वो सबकी सेवा में लगा हुआ है, तो ईश्वर आपको थोड़ा और देता है। अब उसकी और सेवा करते हैं और लोग बांटते हैं, वो तो कहते हैं आदमी बढ़िया है, हम जितना देते हैं वो लोगों को प्रकाश, तो हमारा काम वो करता है, जो हम देते हैं उसको वो बढ़ाता है। तो फिर अब जैसे कोई आपका, आप जैसे बिजनेसमैन है, आपका एम्प्लॉई है, उसको कुछ पैसा दो, पैसे को और बढ़ा दे, तो बढ़िया आदमी और पैसा देते वो और बढ़ा देता है। तो कहते हैं फिर उसको तो खूब पैसा दे दो जिससे वो उसको खूब बढ़ाएगा। तो ऐसे ही भगवान ही सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, वो देखता है कि जो हमारे काम को बढ़ाएगा उसको हम 100 रुपया दें, उसको 1000 रुपये में कन्वर्ट कर देता है, वो उसको और देता है। तो इजाज़त वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सबकी सेवा करें और खूब सेवा करें, क्योंकि जितनी वो लोगों की सेवा करेंगे ईश्वर देखेगा कि सेवा कर रहा है, मैं उसको कुछ और दूँ, वो और सेवा करेगा, उसको फिर और दूँगा। तो इसी प्रकार से जब आदमी जो मिलता है उसको लोगों से बांटता है तो ईश्वर उसको और देता है। इसी प्रकार से उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, इसी प्रकार से उसके अंदर क्षमता आती है, इसी प्रकार से उसके अहंकार की कमी होती है, और यही चीज़ उसको लयता की ओर ले जाती है। तो इजाज़त के बहुत ज़रूरी है कि हम निस्वार्थ भाव से सेवा करें। परंतु यदि आपको मिला और आप फूल कुप्पा हो गए, हम इजाज़त शुदा हैं, लोग हमारे पाँव छुएं, हमें स्टेज पे बिठाएं और हमारा सम्मान करें, तो ये फिर आपका अहंकार का बढ़ावा मिलने लगता है, इससे आपका पतन हो जाता है। ईश्वर देखता है कि भैया ये तो हमने उसको दिया, अब उसने जो है अपने अहंग की साधना शुरू कर दी, फिर आपको जो है आपका फ्लो बंद हो जाता है, तो आपकी तकमील की स्थिति पर नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है जो जिनको इजाज़त मिली है वो निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करें, और जितनी वे सेवा करेंगे उतना ही उनके अंदर ईश्वर की तरफ लयता बढ़ती चली जाएगी। और जब आप करते चले जाएंगे तो धीमे धीमे स्थिति आएगी, जब आप ईश्वर के अंदर आपकी लयता हो जाएगी, उसके अंदर स्थिति हो जाएगी, तब उस समय गुरु कह के आपको तकमील हो गया। ठीक, तो ये जो हैं बैत, इजाज़त, तकमील, ये सब जो हैं आदमी की काबिलियत है, ये डिग्रियाँ नहीं हैं। जब आपके अंदर काबिलियत आ जाती है तो गुरु फिर उसको वो स्टैम्प कर देता है, हाँ तुम इजाज़त के लायक हो, अब तुम तकमील के लायक हो, उसको स्टैम्प करता है। तकमील का मतलब ये है कि मैं ईश्वर में लय हो गया। तो पहले आप लय हुए, फिर उसे गुरु ने स्टैम्प कर दिया, लोग बताने के लिए हाँ लय हो गया, आप उसको गाइडेंस वगैरह ले सकते हो। परंतु तकमील देने से लयता नहीं आती, पहले लयता आती है, फिर बाद में तकमील उसको स्टैम्प करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इजाज़त, तकमील ये एक मनुष्य की स्थितियां हैं जिसको गुरु स्टैम्प कर देता है, वेरीफाई करता है। परंतु आपको इजाज़त देने से आपको इजाज़त की काबिलियत नहीं आती, आपको तकमील देने से काबिलियत नहीं आती, आपके अंदर पहले काबिलियत आती है, फिर गुरु उसको स्टैम्प कर देता है। ये बहुत ज़रूरत है। तो तकमील बांटी नहीं जाती, इजाज़त बांटी नहीं जाती, और जो बांटते हैं उनके पीछे कुछ और उनका दूसरा मोटिव होता है। तो आपका लक्ष्य होना चाहिए क्षमता प्राप्त करने का, हाँ, डिग्रियां लेने का नहीं। आपको क्षमता प्राप्त हो गई तो डिग्रियां मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपकी लालसा डिग्रियों की है, इसका मतलब कि आपके अंदर क्षमता नहीं है। जहाँ पर गुड़ होता है वहाँ चींटियाँ चली जाती हैं, हाँ? चाहे वो बताए नहीं कि गुड़ है यहाँ पर आओ, हाँ? चींटियाँ अपने आप चली जाती हैं। गुड़ के पब्लिसाइज फ्लावर जो फूल होता है, सुगंधित फ्लावर, ये नहीं कहता मेरे पास में सुगंध है, भौरों मेरे पास आओ, वो कभी नहीं करता। भौरे उसके पास अपने आप चले आते हैं। जहाँ प्रकाश होता है वहाँ पर पतंगे चले आते हैं, जहाँ पर सुगंध होती है भौरे चले आते हैं। तो आपको काबिलियत पैदा करनी है, जब काबिलियत पैदा होगी आपके पास अपने आप आ जाएंगे। फिर आप परंतु निष्काम भाव से सेवा करते रहिए। यदि आपने सकाम भाव से सेवा करी तो आपका पतन होगा, जो सारा दिन का ही पतन आपका हो जाएगा। तो निष्काम भाव से सेवा बहुत ज़रूरी है, आप जिस भी स्थिति में हैं, क्योंकि आपका लक्ष्य परम सत्य को पाना है, आपके अंदर जो छिपे हुए खजाने को पाना है। आपका लक्ष्य यहाँ पर मान सम्मान नहीं है, धन वगैरह नहीं, तो सब यहीं छूट जाएगा। आपका लक्ष्य होना चाहिए परम सत्ता के साथ एक होना, ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर में लय होना। यदि आपका लक्ष्य हमेशा ही होता है तो मान सम्मान आपको गिरा नहीं सकता, क्योंकि आपने देख लिया है सुख तो उसमें है नहीं, सुख तो हमारे अंदर है, तो कौन बाहर सुख देखेगा, क्योंकि वहाँ है ही नहीं। पत्थरों को जितना निचोड़ो
उसमें से रस तो निकलने, रस है ही नहीं, तो आप उनकी चिंता ही नहीं करते हैं। आप सम्मान करें तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप मालूम है कोई सम्मान, मेरा 10 लोग सम्मान करें, 10 लाख सम्मान करें, मुझे सुख तो मिलना ही नहीं है, क्योंकि पत्थरों में रस तो है ही नहीं। तो हमेशा सब आप रस के लिए आप अंदर जाते हैं, तो बाहर कोई सम्मान करें ना सम्मान करें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके अंदर रस है ही नहीं। आपने इसको देख लिया तो आप सिर्फ रस अपने अंदर ढूंढेंगे, अपने से बाहर नहीं। कुछ कहना चाहेंगे पाल जिसके बारे में? तो कुछ कहना हो। हाँ, अब एक ब्रेक ले लेते हैं, कोई प्रश्न तो अगर पूछिए। आप लोगों को ये जो बात अभी कही गई है बैत इजाजत तकमील के विषय में कोई संदेह है या आपके अंदर खुद ही जिज्ञासा हो और आप सोच रहे हैं यार गए काम से अभी तक तो हम सोच रहे थे जुगाड़ लगा के वहाँ से हम तकमील ले लेंगे, यहाँ से जुगाड़ लगा के आचार्य पद ले लेंगे, अब इन्होंने पत्ता साफ कर दिया, तो ऐसा ना हो कि आपके अंदर निराशा हो जाए। तो बेहतर है आप ये पूछ लीजिए अगर आपके अंदर तकमील। हमें साहब ने बैत कभी नहीं किया, मिजाजुद्दीन साहब ने कभी नहीं दी। हाँ जी, कभी नहीं दिया। जी ये सत्संग भवन है, कोई विकास भवन या कचहरी या तहसील नहीं। कोई नया आदमी आता है वहाँ से लौटा दिया जाता है, पहले आई कार्ड बनवाइए। अब वहाँ ना बीओलो बैठा है, ना कोई तहसीलदार, ना कोई कुछ, जो आ रहा है आने दीजिए सीधे, नहीं तो वहाँ पर बिठा लिए अपने उसको बनाने वाले को। बात ठीक है, बिल्कुल गेट पे बिठा लिए, गेट से लौटा दिया गया। अभी ठीक ऐसा है कि रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं ऑलरेडी। नहीं, गलत तो गलत है। अच्छा, आपका मैं उत्तर दूंगा आपको? नहीं उत्तर अच्छा, नहीं, आप बैठिए उत्तर देता हूँ। नहीं, आप जो आ रहा है उसको आने दीजिए, बात तो नहीं तो फिर बिठा आने वाले को। आपने अपनी बात रख दी ना, आपने अपनी बात रख दी। अब देखिए उत्तर सुन लीजिए, उत्तर देते हैं। देखिए, हमारी बताया गया था ध्यान शिविर को, आपको जो है यहाँ पर थर्सडे को मार्च 7 को 6 बजे के पहले आना है। सुनते जाइए भाई साहब, सुनते जाइए। आपको यहाँ पर मार्च 7 को 6 बजे के पहले आना है, पहला अटेंड करना है, पूरे दिन 8 को अटेंड करना है, 9 को अटेंड करना है और 10 को 12 बजे तक अटेंड करना है। ये हमारा नियम था और हमने कहा था जो जिसको आना है वो बृहस्पतिवार को आ जाए। उसके बाद वालों को हम एज ए स्पेशल केस अलाउ कर रहे हैं, वैसे अलाउड नहीं है। ये नहीं कि आप जब मन चाहे आ जाओ। ये हमारा ध्यान शिविर का एक स्टार्टिंग टाइम, आप थर्सडे को आना चाहिए था, उसके बाद हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जी, आपने तहसील और अदालत की बात कर दी। अदालत में हाँ, एक बात, हाँ कोई प्रश्न वगैरह हो, सॉरी कोई प्रश्न वगैरह तो पूछिए। अभी तो कोई प्रश्न वगैरह? हाँ, बैत इजाजत तकमील के विषय में अगर मन में कोई कीड़ा रह रहा है जी पूछ लीजिए। तो आप रख लीजिए, अभी बात कर लीजिए, क्योंकि ये रोग बहुत फैला है इससे। मन रखने के लिए कर दिया, उसी का ये सब नतीजा है जो आपको ये सब प्राप्त हुआ है। साहब ने तो आंतरिक रूप से कर दिया, आपको पता भी नहीं चला, मगर आप जो आप बोल रहे हैं ये उसी का प्रभाव है। हम इस बात को नहीं मान रहे। साहब ने तो बहुत लोग इजाजत दी आपके कहने पर। ये भाई साहब काबिलियत हासिल करनी चाहिए। हम जो हैं इन बैत इजाजत के तकनीक फंस गए हैं कि हम असलियत को भूल गए हैं। असलियत हमें जो है ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर में लयता होनी चाहिए। ये डिग्रियों पे हमें एम्फेसिस नहीं देनी चाहिए। तो आपका जो प्रश्न था कि ध्यान करने के लिए बैत ज़रूरी है, मैं कह रहा ज़रूरत नहीं है। आप बस ध्यान कीजिए और बैत हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पर मेन बात है कि आप साहब की बात को मानते हैं कि नहीं, आप साहब की शिक्षाओं को अनुसरण करते हैं कि नहीं, आप साहब की जो हम जो ध्यान की पद्धति बता रहे हैं उनके जीवन में उतारते हैं कि नहीं, ये इसका इंपॉर्टेंस है। इससे आपको फ़ायदा होगा। एक आपको बिठाकर सेरेमनी कर दी, आप बैत हो गए, इससे फ़ायदा नहीं होगा। साहब की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना, उनकी जो कहते हैं उनको अपने जीवन में उतारना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना, ये सही रूप से बैत है। बैत की कोई ये नहीं बिठा कर पूजा कर दिया, बैत ये नहीं है। बैत अपने आप को साहब के बताए मार्ग का अनुसरण करना ही बैत है। साहब से प्रेम करना ये बैत है। वो बैत कोई विधि नहीं है कि हम बैत है, वो बैत नहीं है। ये सब बेकार की बात है। ठीक है सर। अच्छा मान लीजिए हम किसी से भी बैत हो गए हैं, मगर मेरा पूरा समर्पण जो है वो साहब के प्रति है और बताया जाता है ध्यान में कि अपने गुरु का ध्यान कीजिए, मगर हमारे ध्यान में सिर्फ साहब ही आते हैं, होता है।
ये तो आप उत्तर दे रहे हैं, प्रश्न नहीं कर रहे हैं। नहीं बहुत नहीं, बढ़िया बात। मैंने कहा कि जैसे लोग कहते हैं अपने गुरु का ध्यान कीजिए, और हम साहब के प्रति समर्पित हैं और बैठ हम किसी से भी हैं, तो जिनसे बैठ है वो हमारे गुरु हो गए, तो हम मेरे ध्यान में वो नहीं आते देखिए, हैं। गुरु सिर्फ साहब जी महाराज हैं। गुरु की सत्ता उनके अंदर प्रतिष्ठित थी, है और रहेगी। एक बात ध्यान रखिए, गुरु तत्व वो है जो परमात्मा में पूरी तरह एकम एक हो चुका है, एकम एक। गुरु में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता है। साहब जी इस कोटि के महापुरुष थे। अब मैं एक बात सुनाता हूँ आपको। जब मैं नूतन लाल, बढ़िया बढ़िया बात। नहीं बहुत बढ़िया, उसी बात को कह रहे हैं। साधक मुझसे मिले, उन्होंने ये कहा कि हम तो अपने गुरुदेव को ही मानते हैं, साहब जी महाराज को ही पूजा करते हैं, तो वही हमारे ध्यान में आते हैं। हम क्या करें, बड़ी दुविधा में हैं और हम वैद किए हैं सो एंड सो ने। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया और वैद कर दिया दूसरे उन्होंने। तो अब हम गुरु का ध्यान करें अपने का या साहब जी महाराज का ध्यान करें? मैंने कहा नो, आपको जब वैद किया किसी ने तो उन्होंने ये कहा होगा, देखो साहब जी का ध्यान करो, ये कल्पना करो साहब जी बैठे हैं, प्रकाश आ रहा है, आदि आदि जो भी प्रक्रिया आपको समझाई, उन्होंने अब ये नहीं कहा कि मेरे हृदय से प्रकाश निकल रहा है। उनका साहब साक्षात बैठे हैं, उनकी मानसिक सेवा करो, उनको माला पहनाओ और ये सोचो कि साहब के हृदय से जो प्रकाश निकल रहा है वो मेरे हृदय में समाहित हो रहा है। तो आप ध्यान साहब जी महाराज का ही करिए। ये आपके शिक्षा गुरु हैं। ये जो तरीका वैद का या इजाजत का या जो भी है जो आपने बताया, इनका धुरधाम तक पहुंचाने के लिए तो गुरुदेव ही वो ही हैं, साक्षात साहब जी महाराज। अब आप चिंता मत करिए, आपको वैद किसी ने किया हो और आप पूर्ण समर्पण करिए अपने साहब जी महाराज के प्रति। ये मुझे कहना था। बैत या इजाज़त जब होती है तो उसका ये फ़ायदा होता है कि जो गुरु होता है वो अपने गुरु को सौंप देता है। अपने गुरु को सौंप देने से उसका जो देखभाल है वो गुरुदेव करते हैं, हमारे गुरुदेव करते हैं। ये फ़ायदा होता है उसका, ये फ़ायदा होता है। और जो बैत इजाज़त करता है वो कभी नहीं कहता कि हमारा ध्यान करो, हमेशा उस साहब को ही ध्यान होता है। देखिए, गुरु जो है हर आदमी गुरु नहीं होता। गुरु वो है, गुरु का मतलब ये जो प्रकाश से एक हो गया है, जो ईश्वर में जो लय हो गया वही गुरु होने के काबिल है, उसके अलावा और कोई काबिलियत नहीं है। तो यदि आप सच्चे गुरु को जो ईश्वर में लय उसका ध्यान करते हैं, तो चूंकि गुरु ईश्वर में लय है, आप गुरु का ध्यान करते हैं, इसमें आपकी ईश्वर में लयता हो जाती है। परंतु आपने जो ईश्वर में लय उसका ध्यान किया, आपकी ईश्वर में लयता नहीं होगी। तो इसीलिए सच्चे गुरु जो ईश्वर में एक हो गया है, वननेस है, उसी का ध्यान करना चाहिए। वही सच्चे रूप में गुरु कहलाने योग्य है। और यदि किसी में ईश्वर में रहता नहीं हो, उसका गुरु बोल सकते हैं, वो सच्चा गुरु नहीं है। आप सिर्फ सच्चे गुरु का ही ध्यान कीजिए। आपने ये जो बात रखी है, बैठे ध्यान करने की बात, उत्तम ग्रंथ है। वहां उन्होंने कहा जब आपका चित्त न लग रहा हो, भटक रहा हो, तो वहां एक सूत्र दिया महर्षि पतंजलि ने, वीत राग विषयम वा चित्तम। मैं रवि जी की बात का समर्थन कर रहा हूं। पतंजलि योग दर्शन वही बात कह रहा है, वीत राग विषयम वा चित्तम। जब चित्त बहुत आंदोलित हो रहा हो तो उस महापुरुष का ध्यान करें जो वीत राग हो चुका हो। वीत राग का ध्यान करेंगे तो आपके अंदर वीत रागता आ जाएगी, और रागी का ध्यान करेंगे तो आपके अंदर राग आ जाएगा। द्वेषी व्यक्ति का ध्यान करेंगे तो आपके अंदर द्वेष आ जाएगा। सीधा साइंटिफिक है। 440 बार वोल्ट करंट जहां आ रहा है, प्लग लगाएंगे तो आपके अंदर 440 आ जाएगा, और 240 है तो 240 आएगा।
द्वेष कर रहे व्यक्ति तो गुरु के बहुत दूर है, प्रश्न ही नहीं है वहां, क्योंकि उसके अंदर जो करंट चल रही है वो आपके अंदर आ जाएगी। तो ध्यान आप राग द्वेष युक्त व्यक्ति का तो करें ही नहीं, वरना आपका उत्थान के बजाय पतन सुनिश्चित है। दूसरी बात एक और प्रमाण दे रहे हैं कि ध्यान हम किसका करें। आपको एक बहुत ही प्रामाणिक श्लोक है, प्रसन्नताम यान गताभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुखता मुखाम भुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। आप देखिए ध्यान के लिए बड़ा काम का है सूत्र कि भगवान श्री राम के उस मुखारविंद का हम ध्यान करते हैं। किस मुखारविंद का? जिसकी छटा, जिसका सौंदर्य, जिसकी सुगंधी बिल्कुल घटी नहीं। कब राम जी को सुना कि राज्याभिषेक होगा तब प्रसन्नता नहीं आई। प्रसन्नता यान गता भी, राम प्रसन्न नहीं हुए सुन करके, बल्कि उन्हें कुछ अफसोस हुआ कि हम चारों भाई एक साथ बढ़े, साथ साथ पढ़े, साथ साथ खेले, अब हमें राजा बनाया जा रही तो ठीक नहीं है। ऐसा उनके अंतर मन में विचार उठा। फिलहाल उन्हें जरा भी प्रसन्नता नहीं हुई। थोड़ी देर में राजाज्ञा प्रसारित हुई, माँ कैकेयी के आशीर्वाद से के नहीं, राम को तो बन जाना होगा। तो अगली पंक्ति आती है, प्रसन्नताम यान गताभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुखता। वनवास होगा ये सुन करके उन्हें दुख नहीं हुआ, तो राजगद्दी मिलेगी ये सुन के जरा भी खुशी नहीं, चेतना अपनी जगह स्थिर रही, बिल्कुल आंदोलित नहीं हुई। और वनवास जाना होगा तब भी चेतना वहीं स्थिर रही। इसका मतलब है प्रसन्नता, जहां ऐसी प्रसन्नता आ गई कि राज्य मिल रहा है तो ठीक, राज्य जा रहा है तो ठीक। जब चित्त इतना स्थिर हो जाए, समत्व में स्थिर हो जाए, ऐसे महापुरुष का ही मुख स्वयं आनंद से भरा होगा और आप ध्यान करेंगे तो आपको आनंदित करेगा, वरना राग द्वेष व्यक्ति आपको राग द्वेष से भर देगा। ये बहुत खतरनाक विषय है कि ध्यान किसका करें। योग दर्शन ये सूत्र दे रहा है, वीतराग विषयम वाचित्तम। साथ साथ पतंजलि कह रहे हैं कि वीतराग विषय का, हमारे साहब जी महाराज राग द्वेष विहीन सिद्ध महापुरुष थे, उनका ध्यान करते चित्त, अरे तब तो होता ही था, तब तो ध्यान कहाँ, बिना ध्यान किए दरबार में पहुंचते ही चित्त शांत हो जाता, आनंद की तरंगों में डूब जाते थे, प्रश्न गायब हो जाते थे, शंकाएं गायब हो जाती। आज ये स्थिति है कि अगर उनके प्रकाश को आता हुआ जब स्मरण करते हैं तो चिंताएं, फिकर, तनाव, चंचलता भागने लगती है। क्यों? वहां ये सूत्र लागू था, प्रसन्नताम यान गताभिषेकतस्तथा। साहब जी ने जब नूतन बालगढ़ छोड़ा तो भैंसियापुर आकर के रहने लगे। अब भैंसियापुर में जब साहब जी थे तो अब गर्मी की ऋतु थी, अब नूतन बालगढ़ में तो सब सुविधाएं थी। जिया जी ने बढ़िया लेटरिन, बाथरूम फर्स्ट क्लास सब बनवा दिया था। तो साहब जी की जो आता था, शायद छोड़ने के 2 साल या साल भर पहले, अरे सुनो सुनो सुनो, जो भी आया भगवान सिंह, देखो देखो जिया ने हमारे लिए कितना बढ़िया बाथरूम बनवाया है, देखो 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 जिया ने हमारे लिए कमरा बनवाया है। साहब दिखाते थे उनको, उसके पीछे भाव क्या होता था वो आगे। फिर वो 1 साल पहले, जिया का शरीर छोड़ने के 1 साल पहले साहब जी नूतन बालगढ़ से चले आए। जिस दिन साहब जी नूतन बालगढ़ से आ रहे थे मैं वहीं था। साहब जी का सामान लग गया, जलने लगे, तो हमने कभी नहीं देखा कि साहब जी, जिया ने साहब जी के चरण स्पर्श किया, साहब जी ने सिर पे हाथ रखा और साहब जी के आंसू आने लगे। हमने ये दृश्य कभी नहीं देखा। हमने कहा साहब जी के आंसू आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है। साहब जी भैंसियापुर में आ गए तो 1 वर्ष पहले वो देख लिया था कि ये जाने वाली है, तो ये अंतिम विदाई है, अब विदा हो रहे हैं, तो वो पहले ही यहाँ से निकल आए। हम लोगों के बाद में निकलते हैं, व्यक्ति के जाने के बाद निकलते हैं। महापुरुष देख रहा था कि अब जाने वाली है, आंसू बहने लगे। भैंसियापुर में आ गए। एक दिन दोपहर गर्मी की ऋतु थी, साफा बांधा और शौच के लिए बाल्टी लेके चले गए और फिर लौट के आए तो क्या कहते हैं, जुगल देखो वहां सब अंदर होता था, यहाँ सब बाहर हो रहा है। माने वहां बढ़िया बाथरूम था तो वहां भी ठीक था, और यहाँ धूप में लू में जा रहे हैं ये भी ठीक है। आ गया वही सूत्र, प्रसन्नताम यान गताभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुखता। महापुरुष में ये सारी चीजें साकार होती हैं।
साहब जी जीवन प्रमाण थे, इसलिए उनका ध्यान तब करते थे बिना ध्यान के एकाग्रता आती थी, और अब ध्यान कर लें तो एकाग्रता आ जाती है। इसलिए ध्यान के लिए कभी भी सिद्ध महापुरुष को, वीतराग महापुरुष को राज्य मिल गया तो ठीक, चला गया तो ठीक, जरा भी रंच मात्र फर्क नहीं आया। ऐसे महापुरुष का ही ध्यान करें, ये सावधानी सभी हम लोगों के लिए है। फिर योग दर्शन एक सूत्र और देता है, वो कहता है सही बात क्या है, ये जितने भी गुरु आ रहे हैं कितने टिकते हैं, गुरु बनने के बाद लगता है 70-80 साल पे नंबर आता है, तो कितने दिन चलते हैं, 5 साल 10 साल, बहुत चल गए 25 साल, इसके बाद तो जयराम जी होनी है, फिर कौन करे। तो कहते हैं योग दर्शनकार कहता है पूर्वे सामति गुरु कालेन अनवच्छेदार, ईश्वर ही गुरु है, ईश्वर ही गुरु है, वो सनातन गुरु है, वो अखंड गुरु है, वो अनंत गुरु है, बाकी सब खंडित गुरु हैं। कोई 20 साल काम करके चल देता है, कोई 25 साल काम करके चला गया, अब क्या करे, तब परमात्मा फिर संभालता है, वो तब भी संभालता है, बाद में भी संभालता है, क्योंकि उस शरीर के अंदर से वही सत्ता काम कर रही थी, इसलिए वो शरीर जब छोड़ देता है वो सत्ता फिर भी काम करती है। तो गुरु वस्तुतः परमात्मा है। और ये इसलिए भी कि पहले साहब जी से मिलने के पहले मैं एक सज्जन के पास बैठ गया ध्यान में, तो हमारे दिल पे एक ख्याल आया कि हमारे गुरु वो होंगे कि साहब जी। साहब जी का नहीं, देखो गुरु परमात्मा गुरु है, किस चक्कर में पड़े हो, परमात्मा गुरु है। तो उन्होंने बड़े करीने से वहां से ख्याल हटाने के लिए बड़ा साइंटिफिक तरीके से कि परमात्मा ही गुरु है। और योग दर्शनकार कह रहे हैं पूर्वे सामति गुरु, पहले जो हुए उनका गुरु भी परमात्मा, बाद में जो हुए उनका गुरु परमात्मा, अभी जो है उनका गुरु भी परमात्मा, आगे जो होंगे उनका भी गुरु परमात्मा। तो रजिस्टर्ड गुरु कौन हुआ, परमात्मा है, परमात्मा ही गुरु है। सही बात तो ये हम लोगों को गुरु का ख्याल ही नहीं करना चाहिए। गुरु बनने का ख्याल करना, गुरु बनने के लिए कोशिश करना, ये अपने पतन को खुद आमंत्रित करना है। आबेल मुझे मार, आबेल मुझे मार, ठीक है। सर एक चीज़ और बता दीजिए कि जैसे कोई ना कोई तो मौजूदा गुरु होता ही है। खैर साहब हमारे पास हैं, हर क्षण साहब हमारे पास में है, में कोई राग द्वेष या कोई ऐसी भावनाएं तो नहीं है जो मुझ में प्रविष्ट कर जाएं, तो इसकी हम पहचान कैसे करें? देखिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यदि आप साधना करती हैं और यदि किसी ने आपसे कोई बात कही और आपकी अंतर की विचारधारा से अलाइन कर जाती है, सेम होती है, तो आप कह सकते हैं कि ये आदमी सही है। अब जैसे आजकल मैं प्रेमानंद जी हैं वृंदावन की, उनका मैं वीडियो देखता हूँ, उनकी जो विचारधारा है साहब से बहुत अलाइन करती है, तो उसका मतलब कि वो है। अब दूसरे हैं बागेश्वर जी, उनके भी आपने वीडियो देखे होंगे, उनका साहब से बिल्कुल अलग है, उनका अहम जनित है, तो वो सच्चे गुरु नहीं है। तो उसका एक ही तरीका है कि आप उनकी विचारधारा को सुनिए, आत्मसात कीजिए और देखिए कि जो साहब ने कहा है उससे मिलता है या नहीं मिलता है। साहब आपका मापदंड है, उनसे कंपेयर कीजिए। यदि विचारधारा साहब से अलाइंड है, इसका मतलब कि सच्चा गुरु है, यदि विपरीत है तो समझिए कि वो अलाइंड नहीं है। अच्छा सर, एक चीज़ मेरे मन में बहुत सालों से है, वो मुझे ये बता दीजिए, जैसे भंडारों में बहुत से सब लोग आते हैं, आचार्य आते हैं जी, और सब लोग अब बताते हैं, है ना, तो बीच बीच में बताने में वो कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए। और बड़े बड़े आचार्य या जो हमसे बहुत ऊंचे, मतलब बहुत सालों से साहब के संपर्क में हैं, 40, 50, 60 साल से, हाँ। उनके मुंह से जब हम ऐसी बातें सुनते हैं तो आने वाले बच्चों पर या मुझ पर क्या असर पड़ेगा? तो उनके लिए क्या है, क्या उनका भी पाठ्यक्रम निर्धारित होना चाहिए कि उनको क्या बोलना है या क्या नहीं बोलना है? देखिए ऐसा है ना कि गुरु में लयता, सच्चा गुरु बनना आसान नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि एक गुरु यदि एक गुरु बना दे, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसी प्रकार से गुरु कोशिश करता है कि हम सब लोग उनके 100 गुरु लोग बन जाएं, अपने पात्र को साफ कर लें, लेकिन 100 लोग पात्र को साफ नहीं कर पाते। हम सबके अंदर थोड़ी थोड़ी गंदियाँ रह जाती हैं। जब हम लोगों से बात करते हैं तो कुछ गंदगी बाहर भी निकल जाती है। हाँ? तो उसका मतलब उनका थोड़ा सा उसको मतलब कि क्षमा कर दिया कीजिए। वो सोचिए वो सब कोशिश कर रहे हैं परंतु अभी पूर्णता तक नहीं पहुंच पाए हैं। नहीं लेकिन हाँ, तो क्या आप पूर्ण हैं? आप भी पूर्ण नहीं, मैं तो बिल्कुल पूर्ण नहीं हूँ। मैं तो अभी शुरुआत में जी हाँ जी। देखिए, जैसे मैंने
जो हमारे हुजूर महाराज थे, जहाँ से ये हमारा ये शुरू हुआ है, तो देखिए उन्होंने शायद लाला जी महाराज को पहली बार में ही सारी तवज्जो सारी विद्या दे दी है। फिर लाला जी ने शायद बाबूजी को पहले बार में ही सब कुछ दे दिया। फिर बाबूजी ने पहली ही बार में शायद साहब को सब कुछ दे दिया। ये बात आपकी गलत है। एक बार में कोई किसी को नहीं दे मेरी सकता। मतलब है अनुभूति करा दी उन्होंने, ईश्वर की अनुभूति करा दी। अब पता नहीं मतलब- नहीं, आपको पता नहीं। देखिए, ये तो किताबों में लिखा है ना, क्या पता सच्चाई क्या है। ठीक हाँ, है, ये तो किताबों में मैंने पढ़ा है, हाँ वो है कि पहली बार नहीं, साहब ने बताया था हमें, जब बाबूजी से मिले थे तो उन्हें बहुत ही आनंद आया। आनंद का मतलब ये नहीं कि उनके अंदर ईश्वर का अनुभव हो गया। ठीक है जी, हाँ, आनंद की ईश्वर का अनुभूति अनुभव अलग होती है। करा दिया, हाँ, हमें भी जब साहब से मिले थे बड़ी आनंद की अनुभूति। हम तो 24 घंटे बिस्तर में लेटे रहे थे। वो ईश्वर की अनुभूति नहीं थी, उसके अंदर एक खुमारी सी आ गई थी, आनंद की अवस्था हो गई थी। वो हो जाती है, वो ज़रूरी है। तो एक बार में कोई किसी को नहीं दे सकता है, लेकिन किताबों में कुछ लिखते हैं। असलियत ये होती है कि गुरु जो है जब शिष्य से मिलता है तो उसकी अवस्था थोड़ी सी अच्छी कर देता है, जितना वो टॉलरेट कर सकता है। और कई बार वो उसको पूर्ण स्थिति के भी दर्शन करा देता है, परंतु वो चीज़ स्थायी नहीं होती। स्थायी करने के लिए आपको अपने बर्तन को साफ करना पड़ता है, उसमें समय लगता है। 2 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, जन्म मरणांतर भी लग सकते हैं। लेकिन जब तक बर्तन आपका पूरा साफ नहीं होगा, आप में थोड़ी सी गंदगी रहेगी। और जब आप लोगों से, ऐसे गुरुओं से बात करती हैं, उनमें थोड़ी गंदगी बाकी, थोड़ी सी गंदगी बाहर छलक भी जाती है, तो आप उनको क्षमा कर दें। हम सभी इसी रास्ते के पथिक हैं। कुछ आगे हैं, कुछ पीछे हैं। जितना आगे वाले पीछे वालों को गाइड कर रहे हैं, परंतु यदि हम पूर्ण नहीं हुए हैं तो कोई बात नहीं, हम प्रयास तो कर रहे हैं पूर्ण होने का। फिर उनको क्षमा कर दें। उनसे जो अच्छा लगे सीख लें, जो अच्छा ना लगे उसको नज़रअंदाज कर दें, किसी और से सीख लें। तो उनकी आलोचना ना करें। नहीं, आलोचना मैं नहीं कर रही हूँ, मैंने पूछा, अपनी जिज्ञासा आपके सामने रखी। जी जी हाँ। तो जब तक हमारे अंदर पूर्णता है तो थोड़ी सी हमारे अंदर कमियां दिखती रहेंगी, उसके बारे में नज़रअंदाज करूँगा। एक बात कहें जी, आपने कहा कि जो व्यक्ति हमें पूजा बता रहा है, बातें बता रहा है, समझा रहा है, तो जब कमी पहले ही दिख रही है तब फिर जुड़ाव क्यों हो रहा है? जिस व्यक्ति में कमियां पहले ही दिखने लगी हों, इसका मतलब है अंतर का चैतन्य आपको सावधान कर रहा है। सावधानी हटी, दुर्घटना। आपको ही कमी दिख रही। किसी क्लास में विद्यार्थी देख रहा है कि यार ये जो टीचर पढ़ा रहा है ये तो यार गलत पढ़ा रहा है, ये टीचर ही गलत पढ़ा रहा है। तो विद्यार्थी क्या करेगा? जागरूक है तो उठाएगा, चुप्पे से अपना बस्ता रूप से हट जाएगा। मेरा प्रश्न नहीं समझे। जैसे मान लीजिए मैं मंच पे बैठी हूँ, मैंने किसी के बारे में भी, किसी भी बड़े बूढ़े के बारे में कुछ मतलब ऐसी बात जो नहीं कहनी चाहिए या कुछ ऐसी बात बता दी। जैसे एक माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चों को अपनी कमियां नहीं बताते हैं, भले जब वो बड़े हो जाएं तो अपने माँ बाप की कमियां या जो उनमें बुराइयां हैं वो जान जाएं, वो बच्चों में वो संस्कार नहीं डालते हैं, है ना। तो ठीक है, कोई भी आदमी पूर्ण नहीं होता है, उसको पूर्ण बनना पड़ता है, अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को सुधारना पड़ता है, बार बार उसको इंगित करना पड़ता है कि ये हमसे गलत हो रहा है, अब नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब कह तो चुके हाँ, हैं। नहीं सुनिए, तो मगर जब जैसे मैंने वो देखा कि वो जैसे मैं हूँ, मैं कुछ गलत करती हूँ तो मेरे पति टोक देते हैं, नहीं ये तुमने गलत किया, तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब चलिए गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, बाद में बात करेंगे। गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, चलिए आगे बढ़ाते हैं, चलिए आगे बढ़िए। जी, अगला प्रश्न है, गुरुओं से तवज्जो कैसे लें और तवज्जो कैसे दें। नंबर 1, हृदय में गुरु से तवज्जो कैसे लें, तवज्जो कैसे दें। आप बताएं थोड़ा सा, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। गुरु के पास जब बैठते हैं और ध्यान करते हैं तो गुरु अपने अंदर से तवज्जो देता है। तब शिष्य सोचता है कि हमारे अंदर गुरु की तरफ से तवज्जो आ रही है और हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। और जो उसने बताई है साधना, कि वो अक्सर ये बताते हैं कि हृदय में जो बाएं तरफ यहाँ हृदय होता है उसमें दुखदुखी होती है और उसमें राम राम का शब्द होता है। उसको राम शब्द या किसी को ओम का शब्द बताते हैं तो वो राम राम शब्द सुनने को बताता है। और ये भी कहता है, जब वो कहता है कि हमको नहीं सुनाई पड़ रहा है तो वो अपनी फोर्स से सुनवाता है।
जब प्रीति को साहब ने पूजा सिखाई तो साहब ने कहा कि राम राम कहो, तो जिया भी थी, तो प्रीति ने कहा हमको नहीं सुनाई पड़ रहा है। तो साहब ने कहा देखो हमको तो यहाँ तक सुनाई पड़ रहा है। साहब काफ़ी दूर बैठे थे। कहा जिया देखो कि हमको तो यहाँ तक सुनाई पड़ रहा है, इनको क्यों नहीं सुनाई पड़ रहा है, फिर से सुनो। तो साहब ने वो तवज्जो दी, वो फोर्स उसमें दिया कि वो जो वो राम राम का शब्द सुनाई पड़ा, मगर वो जो राम राम का शब्द था वो साहब की तवज्जो से, साहब की फोर्स से सुनाई पड़ा। फिर उसकी साधना करने पे आपको सुनाई पड़ेगा। अगर आप छोड़ देंगे तो फिर वो समाप्त हो जाता है। जब गुरु कभी जो भी गुरु है या जो भी ऐसे महापुरुष हैं जो ये पूजा सिखाते हैं, तो वो राम राम की धुन आपको सुना के बता देंगे, इस तरह से होता है, फिर वो आप आगे करते रहेंगे। ये इम्पोर्टेंट है सब लोगों के लिए। जो तवज्जो देते हैं उनको तो मालूम कैसे तवज्जो देनी है। आपके लिए ज़रूरत है कि तवज्जो कैसे ली जाती है। तो साहब कहते थे कि यदि आपको तवज्जो लेनी है तो खाली होकर बैठो। आप अपने दिल को खाली होकर बैठे, बड़े तवज्जो से अपना अटेंशन दें, परंतु कुछ करें नहीं। बहुत से लोग साहब के पास आते थे और अपना ध्यान करना शुरू कर देते थे। साहब कहते अगले करो चले जाओ क्योंकि मेहनत करते थे। जब आप गुरु के पास बैठते हैं तो मेहनत नहीं करते हैं, आप शांत होकर बैठते हैं, मन को खाली करके, जिससे आपके जो प्रकाश आए वो अपना काम करे। तो जी आप अपने कुछ प्रयास करने लगते हैं, ये ध्यान करते हैं, वो ध्यान करने लगते हैं, ये करने लगते हैं, तो फिर जो गुरु की जो शक्ति आ रही है, जो काम करना चाहती है, उसके अंदर अवरुद्ध हो जाता है। शक्ति करना चाहती है ये और आप कर रहे हैं वो, उन दोनों में टकराव हो जाता है। तो इसीलिए जब आप गुरु से तवज्जो लें, कर बदल लें, आप शांत होकर बैठें, बिल्कुल शांत होकर, और कुछ करें नहीं, प्रयास रहित होकर बैठें, और जो आ रहा है उसको अपना काम करने दें। उससे काम में अटकाव ना लगाएं, ना कुछ करें, ना कुछ किसी के अवरोध करें। तो उसकी ये स्थिति होती है, आप एक शांत होकर बैठ जाएं और विचार आएँ, ना विचारों के साथ जाएं, ना विचारों को खुद करें, बस शांत होकर बैठे रहें और जो हो रहा है उसको होने दें। स्टेट ऑफ डूइंग नथिंग, ये सही बात है। कुछ आप ना करें, ना करने की कोशिश करें, शांत होकर बैठें, जो हो रहा है उसको होने दें। प्राकृतिक क्रिया। अब जैसे आप बैठे हैं, सांस अपने आप चल रही है, दिल धड़क रहा है, बस कुछ करना नहीं पड़ता ना, सब अपने आप हो रहा है। इसी प्रकार से तवज्जो अपना काम करते, आप सिर्फ शांत होकर देखते रहें, साक्षी भाव में आप आ जाएं। ये बेस्ट तरीका है तवज्जो लेने का, साक्षी होकर बैठते हैं। फिर महात्मा रामचंद्र जी का मिशन क्या है, इसको तो कल मतलब बिजनौर के जयप्रकाश जी ने काफ़ी आपको अच्छा लेक्चर दिया था, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा के कितने स्वरूप हैं, इसके बारे में हमारी बात हो चुकी है कि आत्मा जो है ये आपके मन के समझ के परे है। ये इतनी महान है, इतनी डिफरेंट है कि आप उसको समझ नहीं सकते हैं। तो आप जो है आत्मा का स्वरूप क्या है, कितने स्वरूप हैं, इसके बारे में आप चिंता मत कीजिए। आप अपनी साधना कीजिए जिससे आपको आत्मा के दर्शन हो जाएं, फिर समझ में आ जाएगी कि आत्मा क्या है। तो भगवान बुद्ध थे, उन्होंने इस प्रश्न को किया हुआ था अव्याकृत। उनके 18 क्वेश्चन से अव्याकृत कि मैं इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि इनको उत्तर देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप प्रश्न का उत्तर देंगे उसमें और प्रश्न आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा था अव्याकृत। कोई प्रश्न पूछते कहते अव्याकृत, वो बोल दिया करते थे। वो ये कहते थे कि आप जैसे कुएं में गिरे हुए हैं, किसी ने रस्सी डाली आपको निकालने के लिए, फिर पूछते हैं कि बाहर मौसम कैसा है, ये रस्सी किस चीज़ की बनी है, ये किसने बनाई है, बाहर टेम्परेचर कैसा है, बारिश तो नहीं हो रही। मुझे कह रहे हैं सब इनका कोई औचित्य नहीं। रस्सी डाली, रस्सी पकड़ो, मैं खींच लूँगा, तुम ऊपर आ जाओ, फिर अपना खुद देख लेना। तो इसी प्रकार से जो आत्मा संबंधी प्रश्न है, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, इसके बारे में प्रश्न पूछना बेकार है। गुरु भगवान ने जो आपको रस्सी डाल दी है, आप रस्सी को पकड़ो, खुद चढ़ो और उन्हें खींचने दो। जब आप वहाँ पहुँच जाओगे तब आपको खुद दर्शन हो जाएगा, बस। तो इसी प्रकार से आत्मा परमात्मा के बारे में प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, साधना करनी चाहिए जिससे आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो जाए और फिर आपको सब पता चल जाएगा। अब जैसे चींटी है, चींटी पूछे भैया सभ्यता, भारतीय सभ्यता कैसी है, ये सब क्या है, उसको बोलो कि तुम चींटी भाई तुम आदमी बन जाओ, सब पता चल जाएगा। तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए चींटी से आदमी कैसे बनो, तुम्हारा ध्यान होना चाहिए इसको समझने के लिए, नहीं क्योंकि वो तुम समझ नहीं पाओगे।
थर्ड क्वेश्चन है आत्मा और मन में क्या अंतर है। ये तो आत्मा जो है सूर्य और मन है हमारे बादल। बादल आत्मा के प्रकाश को आपके पास आने के लिए रोकते हैं। जब बादल हट जाते हैं आपको आत्मा के दर्शन हो जाते हैं। तो मन जो है वो एक कवरिंग है, कपड़ा है आत्मा का, जो आपको आत्मा के दर्शन नहीं होने देता है। तो मन को शांत करने के लिए, मन को समापन करने के लिए, मन का फिनिश करने के लिए तभी साधना करी जाती है जिससे आपको आत्मा के दर्शन हो जाए। आत्मा और मन के मध्य में सामंजस्य कैसे करें? आत्मा और मन में सामंजस्य कभी नहीं हो सकता। मन और आत्मा में सामंजस्य तभी होता है जब आपका निज मन समाप्त हो जाता है और ईश्वरी मन आपके अंदर आ जाता है। साहब कह रहे थे कि एक बार मैंने उनसे सवाल पूछा था, मुझे कह रहे थे कि मैंने पहले बोला था आपसे कि आपके अंदर निज मन है और ईश्वरी मन है। ईश्वरी मन पीछे, उसके ऊपर निज मन है। तो निज मन जो है उसकी जो चहल पहल, उसकी विचारधारा ईश्वरी मन तक आपको पहुंचने नहीं देती है। साधना का मतलब होता है कि निज मन को समर्पित करना, निज मन को लेट गो कर देना, समाप्त कर देना। जैसे आप वो करेंगे ईश्वरी मन उसको रिप्लेस करता जाएगा और फिर सब काम सही तरीके से होगा। तो सही सामंजस्य ये होता है आत्मा और मन के बीच में कि आप निज मन को समर्पित कर दें। और जब निज मन आपका समर्पित हो जाएगा, ईश्वरी मन हावी हो जाएगा, तो सब काम आपके ईश्वरी मन के हिसाब से निर्देशित होंगे। तब दोनों में सामंजस्य होगा, क्योंकि उसे कहते हैं कॉस्मिक माइंड, इसे कहते हैं इंडिविजुअल माइंड, ईगो माइंड एंड कॉस्मिक माइंड। आपको ईगो माइंड को खत्म कर देना है जिससे कॉस्मिक माइंड ओवरटेक कर ले और आपका पूरा जीवन, शरीर, मन सब कॉस्मिक माइंड के हिसाब से चले, तब पूरा सामंजस्य हो जाता है कॉस्मिक माइंड में। तो इसी प्रकार से मन को अपने अनुकूल कैसे किया जा सकता है? मन को अनुकूल करने के लिए मन का आप समापन कर दीजिए। मन कभी आपके अनुकूल नहीं चलता है, तो मन का आप समापन कर देंगे, सब ईश्वरी मन आ जाएगा, फिर आपका शरीर मन ईश्वरी मन के हिसाब से चलेगा। उसके लिए साधना के बारे में हम आपसे बात कर ही चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वास्तविक मोक्ष क्या है? मोक्ष का लोग समझते हैं कि मुक्ति, वो मर गया उसका मोक्ष हो गया। हाँ? ये सही नहीं है। मोक्ष का मतलब है मुक्ति, और मुक्ति जो है वास्तविक मोक्ष है आपकी अपने मन से मुक्ति। मन का शमन होना ही मुक्ति है। यदि आपका जीते जी इस मन का शमन हो गया तो जब शरीर छूटेगा तो मन बचा ही नहीं, आपकी आत्मा परमात्मा में लय हो जाएगी। परंतु यदि आपका मन बचा है तो उस मन को शमन करने के लिए हो सकता है कि या तो गुरुदेव कृपा कर दें, खत्म हो जाए, लेकिन साधारण तरीके से आपको फिर अगले जन्म में आकर उस मन का शमन करना पड़ेगा। तो मोक्ष जो है आपके मन से मुक्ति है। अपने सत्संग के परिप्रेक्ष्य में मौन साधना का क्या महत्व है? वैसे हमारे सत्संग में मौन साधना को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन बहुत से सत्संग में मौन साधना को बहुत महत्व देते हैं। इसलिए महत्व है कि अभी अपने विचारों को आप देखें, आप किस तरह के विचार होते हैं आपके। मैंने अपने अंदर देखा है, अधिकतर विचार होते हैं कि मैं लोगों से कन्वर्सेशन कर रहा होता हूँ। मैंने आशीष से बात करी, कुछ बात पूरी हुई, कुछ अधूरी रह गई, मैं उनसे कुछ कहना चाहता था मैंने नहीं कहा, या उन्होंने कुछ कह दिया जो मेरे दिल को लग गई। तो ये जो हमारा जो वार्तालाप हुआ था, ये वार्तालाप मन के अंदर चलता रहता है। इसी प्रकार से मैंने आशीष से बात करी, वार्तालाप चल रहा है, जुगल से बात की, वार्तालाप चल रहा है, गोपाल से बात की, वार्तालाप चल रहा है। तो हमारे मन में यदि आप अंतर्मुखी होकर मन को ध्यान से देखें तो आपके मन में जो है वार्तालाप चलता रहता है सब लोगों से। आपके अधिकतर विचार जो है वार्तालाप के होते हैं। तो मौन साधना का मतलब ये है कि आप लोगों से जब बात नहीं करेंगे, आपका वार्तालाप नहीं होगा, तो आपका जो अंदर का वार्तालाप है वो भी आपका कम हो जाएगा। क्योंकि बाहर का वार्तालाप आपका अंदरूनी मानसिक वार्तालाप बन जाता है। तो मौन साधना का मुख्य लक्ष्य ये होता है कि आप कम बोलें, जरूरत भर का बोलें। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे और अनावश्यक बोलेंगे, अनावश्यक वार्तालाप करेंगे,
तो उस वार्तालाप को जो मन पे असर पड़ेगा, कभी आपने गलत बोल दिया, वार्तालाप चालू हो गया, उन्होंने कुछ आपको गलत बोल दिया, वार्तालाप चालू हो गया। तो जितना आप ज़्यादा बोलेंगे, बाहर वार्तालाप होगा, उतना आपका अंदर वार्तालाप होगा, उतने ही मन में आपके उथल पुथल मचेंगी, उतने ही आपके मानसिक आकाश में ज़्यादा बादल छाए रहेंगे। तो इसीलिए सत्संगियों को ये कहते हैं कि आप मौन रहो। मौन का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बोलना बंद कर दो, जरूरत भर का बोलो। यदि आपने बोलना बंद कर दिया लेकिन अंदर आपका वार्तालाप चल रहा है, उससे क्या फ़ायदा हुआ? अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमारे मन में जो वार्तालाप चल रहा है वो हमारा बंद हो जाए, लेकिन बाहरी वार्तालाप आंतरिक वार्तालाप को जन्म देता है। तो इसीलिए साधना में बहुत ज़रूरी होता है कि आप अनावश्यक बोलें, नपातोला बोले और अनावश्यक बात ना करें, क्योंकि अनावश्यक बात से अनावश्यक वार्तालाप मन में होता है और ये आपकी साधना में बाधक होता है। तो इसीलिए मौन का बहुत बड़ा महत्व है, परंतु बाहरी मौन नहीं, आंतरिक मौन बहुत ज़रूरी है। आंतरिक मौन, जब अंतर का जब बिल्कुल अंदर मौन हो जाता है, जब विचार शांत हो जाते हैं, तब आपको ईश्वर का अनुभव होता है। तो आंतरिक मौन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बाहरी मौन से आंतरिक मौन को सहायता मिलती है, इसलिए बाहरी मौन का भी बहुत महत्व है। 8वां, यदि अपने गुरु के प्रति प्रेम, विश्वास और समर्पण है तो क्या उसकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी? जैसे आपने कहा आपके गुरु के प्रति प्रेम, विश्वास और समर्पण है। समर्पण को लोग ठीक से समझ नहीं पाते। समर्पण क्या है? गुरुजी ने कहा ये कर दो, वो कर दिया, समर्पण हो गया। समर्पण नहीं होता। समर्पण, सच्चा समर्पण ये है कि आप अपने विचारों का, अपनी इच्छाओं का, अपनी वासनाओं का समर्पण करें। साहब ने एक श्री रामत में लिखा था कि बहुत अच्छा तरीका है कि तुम बैठो और विचार उठें, कहते हो कि ये विचार उठा, ये गुरुदेव आपको समर्पित है, विचार उठा, समर्पित है। तो अपने सारी विचारों का, अपने समस्याओं का, अपनी चिंताओं का, अपने संस्कारों का, ये जब समर्पण होता है, ये सही समर्पण होता है। और यदि आपने इसका समर्पण करना सीख लिया और बराबर करते रहे, आपका मन अपने आप ही शांत हो जाएगा और फिर आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो हम जिस समर्पण कहते हैं वो समर्पण बहुत ही डीप लेवल पे होना चाहिए। अपने मन के अंदर हर विचार जो आपके मन में उठे उसका आप समर्पण कीजिए। यदि आप लंबे समय तक करते रहेंगे आपके विचार उठने बंद हो जाए, क्योंकि सबका समर्पण हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं। सच्चे समर्पण में विचार आपके उठने बंद हो जाते हैं, क्योंकि सब समर्पण हो चुका है। इच्छाओं का समर्पण हो गया, हर बात हे ईश्वर आपकी, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, तो विचार क्यों उठेंगे? विचार इसलिए उठते हैं पुराने के बारे में, जो मैंने जो कहा उसके बारे में ग्लानि, भविष्य की चिंता, इसके विचार उठते हैं। जब आपने सबका समर्पण कर दिया तो फिर आपका समर्पण ही आपका हो गया, तो विचार अपने मन का स्तर है। यदि आपके मन में 90% ऑफ द टाइम आपके मन में विचारधारा चलती रहती है, आपके मन में एक दिन में जैसे आपके 10,000 विचार उठे, तो आपका ध्यान का बैरोमीटर हो गया। कुछ साल बाद आपके 8,000 उठे, आपकी 20% प्रगति हो गई। 8,000 के 6,000 हो गए और प्रगति हो गई, और चले गए 1,000 हो गए, 2,000 हो गए, फिर आपके विचार उठने में सिर्फ 100 विचार उठे पूरे दिन में, तो आपकी और अच्छी प्रगति हो गई। तो आपके मन में कितने विचार उठे और कितने विचार उठे, आप कितने विचारों के साथ में बह गए, कितने का असर नहीं पड़ा, इससे आप आपको मेजर करते हैं। और अहंकार की बहुत अच्छी पहचान है, बैरोमीटर है, कि आप दिन में कितनी बार मैं शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लोग कहते हैं हम अहंकार रहते हैं, लेकिन उनसे बात करो, हर बात उनकी मतलब कि मैं निकलता रहता है। आप एक आदमी से 1 घंटा बात कीजिए और नोटिस कीजिए कितनी बार उसने मैं शब्द का इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये बैरोमीटर आपके अहंकार रहित होने का। तो जो जितने में जितना ज़्यादा, जिस आदमी में जितना ज़्यादा अहंकार होता है उतनी बार वो मैं का इस्तेमाल करता है। तो बैरोमीटर कितनी बार आप मैं शब्द का इस्तेमाल करोगे। 1 घंटे बात करो, फिर पूछे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरा मन, मेरा ये, मेरा वो, इसका मतलब है उसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा है। और यदि आप साहब से बात करो, कभी अपने बारे में बात नहीं करते थे, कभी जैसे मैं कर बोलना पड़ता है, मैं यहाँ से वहाँ गया, वो तो ठीक है, हाँ मैंने ये काम किया, गर्वपूर्वक अपने प्रशंसा की आपने बात करी, अपने मियाँ वो कहते अपने मियाँ मिट्ठू बने, तो ये समझिए कि सब पहचान है आपके अहंकार रहता की। तो अहंकार का बड़ा अच्छा पहचान है
आप कितनी बार मैं शब्द बोलते हैं घंटे 2 घंटे में और पूरे दिन में, ये आपकी पहचान है कि आपका ये अहंकार का बैरोमीटर आपको, ठीक। आप खुद भी नोट कीजिए कि आप लोगों से बात करते कितनी बार आप मैं बोलते हैं। यदि आपका मैं बोलना कम हो जाए, बहुत कम, रेयरली मैं बोलें, इसका मतलब ये कि आपके अंदर अहंकार रहता आ रही है। और जब बहुत मैं बोलते हैं तो इसका मतलब कि आपके अंदर अभी मामला काफ़ी बाकी है और आपको अहंकार रहित होना ज़रूरी है। हमने भी सारे प्रश्न कवर हो गए भैया, सब हो गया कवर, फिनिश कोई फिनिश। प्रश्न और है क्या? अब सवाल पूछिए जी। इन्हें माइक चलिए कराते हैं जी। तो क्या वो मालिके कुल से ऐसी शक्ति है कि वो ग्रहण करते हैं तब अपने हृदय में धारण करके प्रकाश फेंकते हैं, या केवल वो खुद पूजा कराते हैं? तो क्या जैसे हम पूजा करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वैसे वो भी पूजा करते हैं बैठे बैठे? तो हम ये जानना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप इससे सहमत, आप सक्षम नहीं हैं, लेकिन जी। ऐसे अगर कोई आचार्य हमारे इस पंडाल में बैठे हों तो हमें बताने का कष्ट करें कि जो ये प्रक्रिया पूजा करने की और पूजा कराने की, इसमें क्या अंतर है और तवज्जो कैसे हम ग्रहण करें और कैसे दी जाती है, वो कैसे देते हैं? आप बैठे, ठीक है। आप कुछ प्रयास न करें, शांत होकर बैठें, साक्षी भाव में, बिना किसी प्रयास के जो होता है उसको होने दें। ये तवज्जो ग्रहण करने का तरीका है। और तवज्जो देने का तरीका ये है, गोपाल जी ने बताया, उसको थोड़ा खुलासा करता हूँ कि अल्टीमेटली तवज्जो जो है वो शक्ति है। शक्ति सिर्फ परमात्मा से ही आती है, लेकिन डिफरेंट माध्यम से आती है, उसका दरिया अलग होता है। तो यदि मैं सही तरीके से तवज्जो देता हूँ तो मैं शांत होकर बैठूंगा, मैं कहूँगा, ईश्वर से प्रार्थना, गुरुदेव से प्रार्थना करूँगा, हे गुरुदेव, ये शरीर के माध्यम से आप इस शरीर को माध्यम बनाकर सबको प्रकाश दें। इस शरीर को माध्यम बनाकर, ये नहीं होगा कि मैं करूँ, आप देंगे इस शरीर को माध्यम बनाकर। ये सही तवज्जो देने का तरीका है। मैं शांत होकर बैठूं, गुरुदेव से प्रार्थना करूं, हे गुरुदेव, ये शरीर आपका है, आप इस शरीर को माध्यम बनाकर औरों को तवज्जो दीजिए। और मैं ये भी इमेजिन करूंगा कि इस हृदय से प्रकाश निकल रहा है और यहाँ से प्रकाश निकल के आपके हृदय में जा रहा है, इसके मैं इमेजिन भी करूँगा। परंतु ये नहीं कहूँ कि मेरी ओर से हो रहा है, ये ईश्वर इस शरीर को माध्यम बनाकर आपके अंदर प्रकाश भेज रहा है। ये तवज्जो देने का तरीका है। तवज्जो लेने का तरीका है, आप शांत होकर बैठें और ये अज्यूम करें कि गुरु जी के ईश्वर की ओर से आ रहा है। ये शरीर माध्यम है, लेकिन आ रहा है वो ईश्वर की ओर से। ठीक, धन्यवाद। तो इतनी ही तवज्जो जो जितनी वो एब्जॉर्ब कर सके, अगर आप ज़्यादा तवज्जो दे देंगे तो वो बेहोश हो जाएगा। तो इसलिए जो गुरुदेव लोग होते हैं या जो महापुरुष होते हैं, जो पूजा कराते हैं, उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि लोग अगर सामूहिक सत्संग में बैठे हैं तो किस तरह से तवज्जो देनी है। अब साहब का तो सिस्टम अलग था। साहब कहते थे कि अगर 100 आदमी बैठे तो 100 तरह से तवज्जो निकलेगी, मगर ये तो कहा कि इतनी पूजा मत करो, उतनी पूजा करो जितनी आपका गुरु बताए और जितनी आप उसको एब्जॉर्ब कर सके अपने अंदर। ये किसी ने कि 2 घंटे बैठ गए, 4 घंटे बैठ गए, कि जबरदस्ती बैठे हुए हैं। तो जितनी गुरु बताए, साहब कहते थे 5 मिनट बैठो पहले, फिर 10 मिनट बैठो, फिर अगर आराम आए 15 मिनट बैठो, 20 मिनट बैठो, मगर ये घंटों पूजा करना वो ठीक नहीं है जब तक आपका गुरु आपको न कहे कि इतनी देर पूजा करो। तो तवज्जो भी बड़ी हिसाब किताब से देनी पड़ती है। होती है तो हल्की हल्की रिमझिम बारिश होती तो एब्जॉर्ब हो जाती है। इसी तरह से तवज्जो अगर समान रूप से दी जाए तो एब्जॉर्ब हो जाएगी। बहुत तेज़ दे देंगे तो बह जाएगी, वो एब्जॉर्ब नहीं होती। इससे तवज्जो देने के भी सिद्धांत है। एक प्रश्न इधर, उसका अर्थ क्या हुआ और उसको कैसे कर सकते हैं? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न। इसका मतलब क्या है? हाँ, लगाव रहित रहना कैसा हुआ? अच्छा जी, सोच रहा हूँ कैसे उत्तर दूँ उसका। 2000 सेकंड देखिए, एक होता है हमारे सामने से साहब का उदाहरण है। हाँ? साहब सबसे प्रेम करते थे, प्रेम, करुणा, दया सबके अंदर थी, लेकिन लगाव नहीं था। तो 2 बात होती है, एक होता है प्रेम, एक होता है लगाव। एक होता है लव, दूसरा होता है अटैचमेंट। लगाव हो गया अटैचमेंट, प्रेम हो गया लव।
प्रेम में बदले की भावना नहीं होती, अटैचमेंट में बदले की भावना होती है। बस यही आपको करना है। सबसे प्रेम करो, सेवा करो, परंतु उनसे आपसे कुछ बदले की भावना ना हो, तो आपका अटैचमेंट कम हो गया। बस यही करना है। अब जैसे हम रिलेशन कहते हैं, हमने इसका ये किया, उसने हमारा क्या किया, ये अटैचमेंट हो गया। हमने बच्चे कितना किया, बच्चे ने हमें घर से निकाल दिया, ये अटैचमेंट हो गया, राइट। तो जो बदले की भावना से रहकर जो भी आप काम करते हैं वो समझिए प्रेम हो गया, बदले की भावना से। जहां बदले की भावना आ गई वो समझिए कि वो अटैचमेंट हो गया। तो आप सबसे प्रेम कीजिए, दया कीजिए, सबकी सेवा कीजिए, परंतु उनसे कुछ आशा मत रखिए। बस यही बात, ठीक है जी। भगवान बुद्ध ने कहा है आशा दुख की जननी है। आप आशा छोड़ दीजिए, आपको कभी मैं मेरी जब वाइफ औरों से बात में सुनता रहता हूँ, तो ये कहते हैं कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, मैंने उससे ये कहा, मैंने उससे ये कहा। ये अनावश्यक है मैं का प्रयोग। हाँ? इससे आप देखो, मैं का मतलब होता है प्रेफरेंसेस। मैं इसको लाइक करता हूँ, मैं उसको नहीं लाइक करता हूँ, ये मुझे पसंद है, ये मुझे नापसंद है, इसने मुझसे ये कहा, मेरे दिल को लग गई, मैंने उससे ये कहा। ये सब जो है, ये सब मैं, इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। हाँ? किसी ने कहा कि आपने कहाँ पढ़ाई करी, मैंने यहाँ पढ़ाई करी, परंतु है मैंने पढ़ाई करी, मैं बहुत अच्छा हूँ, लोगों से श्रेष्ठ हूँ, ये फिर बात गलत हो गई। हाँ? तो मैं का आवश्यक प्रयोग कीजिए, मैं का अनावश्यक प्रयोग मत कीजिए। और अनावश्यक हम जो मोस्टली प्रयोग करते हैं, हम अनावश्यक करते हैं। हम लोगों से अपनी तारीफ करते हैं, हम अपने को बेहतर, लोगों से बेहतर दिखाते हैं। इस चीज से आपको ऊपर उठना है, क्योंकि यही आपकी समस्याओं की जड़ है। एक बुद्धिस्ट मंत्र ने किताब लिखी थी, उन्होंने कहा था नो आई नो प्रॉब्लम। उन्होंने कहा था हमारी सारी समस्याओं की जड़ जो है वो आई है, मैं। नो आई नो प्रॉब्लम, बड़ी सी पुस्तक थी उनकी। तो बस आप मैं का आवश्यक प्रयोग कीजिए, अनावश्यक प्रयोग मत कीजिए। और मन में यदि विचार उठे, उसको आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए। जब आप किसी विचार को देखते हैं, विचार वो क्षीण हो जाता है। यदि विचार के साथ आप बह जाते हैं, वो विचार मजबूत हो जाता है। तो आपको इसीलिए सुबह बताया गया था कि आप जो हैं अपने विचारों का अवलोकन करते रहें, उनके साथ आप बहें नहीं। यदि आप अवलोकन करते रहेंगे, बहेंगे नहीं, आपकी विचारधारा क्षीण होती रहेगी। जब के अंदर मैं उठे, उसका अवलोकन कर लो, उसके साथ मत हो। लेकिन ऐसा होगा नहीं, आप बह जाओगे, शुरू में बह जाओगे, परंतु ठीक है, बहने दो। बुरी आते हैं 30, 40, 50 साल पुरानी, बह जाने दो, देखो कि तुम बह गए हो, ठीक है। जब पता चले फिर से अपना वापस आ जाओ। तो कई बार थप्पड़ आएगा, आप जो 100 फीट बह के चले जाओगे, फिर और थप्पड़ आएगा, फिर 90 फीट आओगे, फिर 80 फीट आओगे, 70 फीट आओगे। तो धीमे धीमे आप लगेगा जैसे थप्पड़ आएगा एकदम से आप एकदम से सतर्क हो जाओगे। तो इसी प्रकार से अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अभ्यास करते रहिए, आप गिरेंगे, गिरने दीजिए, फिर उठ के खड़े हो जाइए, फिर गिरिए, फिर उठ खड़े। जैसे आप अभ्यास करते रहेंगे, फिर आपका गिरना बंद हो जाएगा। मन का अवलोकन बहुत जरूरी है। मन को अहंकार रहित करने के लिए मन का अवलोकन बहुत जरूरी है। ध्यान का जाप, मन का जाप कीजिए, जपना, अवलोकन करते रहिए। और क्या प्रश्न करके लौटते हैं, तो जब विमान आसमान से जा रहा है, तो युद्ध भूमि के ऊपर से जा रहा है। राम सीता को दिखाते हैं कि सीता तो वाटिका में बैठी थी, तो उनने तो देखा नहीं युद्ध में कैसे क्या हुआ। तो राम क्या कहते हैं, कह रघुवीर देख रण सीता, ए सीता देखिए रणभूमि आ गई है, यहाँ अभी ये युद्ध चल रहा था, तुम तो नहीं देखा, ये देखो। कह रघुवीर देखो रण सीता, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्र जीता। माइक है, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्र जीता। लक्ष्मण ने यहाँ इंद्रजीत को मारा, और रावण और कुंभकर्ण के लिए क्या बोले, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। यहाँ रावण और कुंभकर्ण मारे गए, ये देवताओं को कष्ट पहुंचाने वाले दोनों धूर्त राक्षस मारे गए। मारा किसने था, श्री राम ने। लेकिन राम ये नहीं कह रहे कि लक्ष्मण ने अंगद उसको मारा, मेघनाथ को। और मैंने, चाहते राम कहते और कहना चाहिए था, और ये सत्य भी था, क्योंकि रावण को राम ने मारा और कुंभकर्ण को भी मारा।
लेकिन क्या कहा, यहाँ हते मारे गए। किसने मारा? गोल कर दिया। अब देखिए आप कहने की तरीका देखिए, अहम शून्यता श्री राम की देखिए। इसीलिए तो राम भारत के आदर्श महापुरुष हैं, अद्भुत है। अब पहुंचे अयोध्या में। अब अयोध्या में सब मिलजुल रहे हैं, तो अयोध्यावासी देख रहे हैं कि जो बानर सेना कहाँ से चली आ रही है, जे कौन नई फौज आ गई उनके साथ। कहे हमने भेजा तो था राम लक्ष्मण और सीता को, जे तरह तरह के रीछ बानर भालू तरह तरह के आकार प्रकार लिए हुए, ये कौन सा प्रवेश हो रहा है अयोध्या में। तो सबसे पहले आगे थे वशिष्ठ जी, सबसे पहले वही खड़े थे। तो उन्होंने पूछा, राम ये लंबी लंबी पूंछों वाले, बड़े बड़े काले वाले बाल वाले, ये सब कौन तरह तरह के जीव जंतु तुम बटोर लाए हो। तो राम जी जो उत्तर देते हो बड़ा गजब का है। राम कहते हैं कि ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे। पहले वशिष्ठ जी ने जब पूछा कि ये कौन है, और उन लोगों ने फिर कहा कि महाराज ये बाबा जी महात्मा जी मुनिराज कौन है। तो राम जी परिचय दे रहे हैं, ये महात्मा है, प्रणाम करो, हमारे कुलगुरु हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। ये हमारे कुलगुरु हैं, वशिष्ठ जी हैं, प्रणाम करो इनको। अरे इन्हीं की कृपा से तो हम रावण को जीत लिया है, हम लोगों ने युद्ध जीता है। और वशिष्ठ जी बोले जे बानर भालू को ने बोले ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे। मुनिराज ये हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं। तो इन्हें क्या किया? बोले भाई समर सागर कहाँ बेरे। ये भयानक युद्ध जो जिसको हमने पार किया, युद्ध की वैतरणी को, वो इन्हीं की कृपा से किया, इनके सहयोग से किया। तो आपने क्या किया? आप देखिए प्रश्न उठता है कि स्वयं राम ने सब कुछ किया, लेकिन अपने को गोल कर दिया। कि वहां दिखा रहे हैं क्या उसको मेघनाथ को लक्ष्मण ने मारा, और रावण कुंभकर्ण मारे गए। परिचय देते हैं तो कहते हैं कि ये मुनिराज वशिष्ठ हैं, इनकी कृपा काम कर रही थी लंका में, जो हम युद्ध विजय कर पा रहे थे। और ये जो सेना है, अरे इन्हीं की कृपा से तुम्हारे। आप कहेंगे साहब राम जी भी भ्रमित कर रहे हैं, अगर वशिष्ठ जी की कृपा से मरे तो फिर इनका क्यों कह रहे हैं। चचा जी महाराज कहते हैं कि जिसके सहयोग से जो कार्य संपन्न हो उसको धन्यवाद जरूर देना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत से साधक भाई कह देते वो आपको भगवान की कृपा से हुई। सामने वाले ने जो मदद की है वाणी से उसका धन्यवाद दीजिए। जिससे जो मदद मिली है, जो सहयोग मिला है, वहां ये मत कह दीजिए सब परमात्मा करता है, सब राम जी की कृपा है। मतलब उसके दिल को ये ठेस लगेगी कि हम इतने लगे रहे इस आदमी के लिए, और ये बंदा कितना एहसान फरामोश है, जबान से तो शब्द नहीं बोल रहा है। तो जिससे जो सहयोग मिला है उसको स्वीकार करिए। राम जी ने सहयोग लिया, ठीक है, उनकी कृपा काम कर रही थी, सब राम जी का खेल था। जैसे महाभारत के लिए कहते हैं कि सब कृष्ण कर रहे थे, तमाशा में तमाम उन्होंने शामिल किया था। और बर्बरीक वाला उदाहरण है, उसने देखा और उसने यही कहा कि महाभारत कुछ नहीं, ये कृष्ण का तमाशा था, मैंने देखा है। तो सब राम कर रहे थे, लेकिन अपने को बिल्कुल माइनस कर दिया, अलग कर दिया, और धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि इन बानर भालुओं की कृपा से हमने युद्ध जीता। अगर राम जी ये कहते थे कि भाई हाँ ये सब देवी कृपा से हुआ, तो बंदर भालू सोचते बताओ हम लड़ मरे, कितने रगड़ घिस करी, कितने पिटे, कितनी मार खाई, और बताओ ये स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं, कितने एहसान फरामोश है। तो ये एक आदर्श है समाज के लिए कि जिससे आप लाभान्वित हो। चचा जी महाराज कहते हैं उसका धन्यवाद जरूर दीजिए, वाणी की कंजूसी मत कीजिए। भले ही दिल में ये करिए कि गुरुदेव की कृपा से हुआ, परमात्मा की कृपा से हुआ, दिल में ये भाव, लेकिन वाणी में कहिए आपकी कृपा से हमने ये विपत्ति पार की है। धन्यवाद। मैंने व्यवधान किया, इंटरप्शन के लिए खेद है। बस एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि यदि आप साधना सही करते हैं, आपको अंदर आंतरिक सुख का आभास होने लगता है, तो आप वो सब चीज़ें छोड़ने लगते हैं जिससे आपके आंतरिक सुख में बाधा पड़ती है। जैसे आप बहुत से लोग, मैं देखते हैं कि थोड़ा सा बादल सा छा गया है आपके मन में, जो प्रकाश को अवरुद्ध करता है।
आपके आंतरिक प्रकाश को रोकता है, तो आपको ये तो गलत हो गया क्योंकि अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव तो आंतरिक प्रकाश है। तो मैं अपने आप छूटने लगता है, क्योंकि आप देखते हैं जो मैं जो है ये प्रकाश और आपके बीच में एक बाधा है, एक अवरुद्ध है, तो इसीलिए मैं अपने आप ही छूट जाता है। मैं बोलेंगे फिर लगा के देखो भैया गड़बड़ हो गया, ये हमारा अंदर से मामला गड़बड़ हो रहा है, तो इसीलिए मैं अपने आप ही छूटता है। तो मेरी आप सबसे अनुरोध ये है कि आप जो हैं अपनी साधना को मजबूत कीजिए। संसार की पकड़ आपके मन पे इतनी मजबूत है कि वो आसानी से छूटने वाली नहीं है। आप जितना प्रयास करो वो नहीं छूटेगी। उसको छोड़ने का एक ही तरीका है कि आप ईश्वर को जोर से पकड़ लो, बाकी चीज़ें छूट जाएंगी। तो आपका बस यही प्रयास होना चाहिए कि हर समय आप ध्यान कीजिए, अच्छा ध्यान कीजिए, और हर समय अपने को राममय बनाए रखिए। जैसे आप अपने को अंतर्मुखी करेंगे, आप राममय बनेंगे, ईश्वर में आपका ध्यान लगेगा, आपको अंदर से रस आना शुरू हो जाएगा। अंदर से रस जब आएगा तो आपके बाहर चीज़ों में रस आना अपने आप बंद हो जाएगा, और सब चीज़ें अपने आप सही तरीके से होने लगेंगी। क्योंकि आप जब उस रस का चस्का लग जाएगा, जो जो उसके अंदर अवरोध होगा आपको उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सभी उसी रस के प्यासे हैं, हम सभी वही रस चाहते हैं। उसके बिना हम लोगों को सुख और शांति नहीं मिलने वाली है। तो उसी रस को पकड़ें, हर समय पकड़ें, और सब चीज़ें अपने आप उसकी होती चली जाएंगी। कुछ बताना नहीं पड़ेगा, अपने आप होते रहेगा, हम अपने आप छूट जाएगा। क्योंकि आप देखते अहंकार आया और हम उससे गिर गए, और हमारी अवस्था जो है उतनी सुख में आनंददायी नहीं रही। तो जब ऐसा होगा कि आप अहंकार को अपने दरकरार कर देते। बस धन्यवाद। ये एक प्रश्न मेरा है भाई साहब। आप कृपया अगली। तो भाई ऐसा है कि देखिए आप टिकट खरीदते रहे, बिस्तर संभालते रहे, ट्रेन निकल जाएगी। अब ये ट्रेन जा रही है, तो अब ये भी रहने दीजिए। हाँ कुछ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, अब ये सभा विसर्जन की मांग करती है, समय हो गया है। अब हम चाहते हैं कि बस जब हम समय का पालन कर ही रहे हैं, अभी और मीटिंग्स होनी है। धन्यवाद, क्षमा चाहेंगे। अब किसी अगली मीटिंग में हम आपको सुनेंगे, आपके प्रश्न सुनेंगे। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत सहयोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।